नमस्कार आप सभी लोग को। आज सेकेंड डे वर्कशॉप का स्टार्ट है। तो काफी लोग अभी आ चुके हैं, एंटर कर चुके हैं। तब तक के थोड़ी सी बात कर ली जाती है कि कल कैसा रहा आप लोग का सेशन। आप लोगों ने रिवाइज किया या नहीं जो मैंने करवाया था कल, जितने नंबर्स की सर ने जो करवाया था। और साथ में ही आप लोग को कल की रिकॉर्डिंग की लिंक भी मिल गई होगी, करेक्ट? नो वॉइस। आप सभी को आवाज नहीं आ रही है, प्लीज एक बार मुझे बताएंगे। नमस्कार मैम। आ रही आवाज मैम। नमस्कार, आपकी नमस्कार। आवाज आ रही है? जी जी। कल के क्लास में हम नहीं थे, हमें आज ही इन्फॉर्मेशन मिली थी, तो वी ज्वाइन टुडे ओनली। चलिए तो कोई कल का बात। रिकॉर्डिंग आप मुझे दे देंगे? जी जी, आप जिस नंबर मैसेज आया होगा ना, जिस पे आपने मैसेज करके लिंक लिया होगा सर, तो आप उस नंबर से एक बार मतलब उसी नंबर पे मैसेज करके आप ले लीजिएगा, ठीक है? तो ठीक है। अलका शाह मैम, आप अपने एंड से एक बार चेक करिए कि शायद आपके वहां से कोई प्रॉब्लम है। मुझे लग रहा है कि आपको आवाज नहीं आ रही, तो शायद आपके साइड से कोई प्रॉब्लम होगा। तो एक बार आप प्लीज अपने एंड से भी चेक कर लीजिए, वॉल्यूम वगैरह बढ़ा के या साइन आउट होके फिर साइन इन हो जाइए। अच्छा, कल जिन जिन लोगों ने अटेंड किया था, तो एक बार बताइए कल कैसा था? कुछ समझ में नहीं आया, कोई चीज छूट रही हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हर्षिता जी, आप अपने आप को अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। हर्षिता जी, पूनम जी। मैम बहुत अच्छा लगा। कल क्लियर हो गए थे जो मैंने नंबर्स आप लोग को समझाए थे, 4 नंबर्स आप लोग को बताए, तो वो हुआ था आप लोग को क्लियर पूनम जी? मैम हुआ था, बट मैं थोड़ा नेटवर्क इश्यूज हो रहे थे तो थोड़ा सा मिस्टेक था। बट मैम काफी हद तक मुझे बहुत अच्छा लगा, समझ में भी आ रहा था। अच्छा ओके। जैसे अगर आपको कोई चीज मिस हुआ होगा ना पूनम जी, तो आप एक बार रिकॉर्डिंग रेफर कर लीजिएगा, जो ओके लिंक मैम। शेयर हुआ था उसमें से आप चेक करके आप उसमें से निकाल सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम। मैम मैं कहना चाह रही हूँ आपसे, मुझे लग रहा था कि मुझे न्यूमरोलॉजी शायद मुझे नहीं आएगी, ओके। कि मुझे सब पूरा ही कोर्स करना चाहिए, है ना? और बहुत अच्छा सिखा रहा है। पूनम जी, आपकी आवाज कट रही थी, बस मैंने लास्ट का सुना कि अच्छा सिखा रहे थे। आप कुछ कह रहे थे कि मुझे नहीं आ पाएगा, समथिंग कुछ कह रहे थे आप। जी बोलिए पूनम जी। मैम मैं कह रही थी बहुत अच्छा लगा मैम आपसे। मुझे पता नहीं था कि न्यूमरोलॉजी होता भी क्या है, और मुझे लगता था कि मैं नहीं सीख पाऊंगी, शायद इसे नहीं कर पाऊंगी। एक्चुअली मैम मैं एस्ट्रोटॉक पे टैरोट का रीडर हूँ, ओके। और मुझे न्यूमरोलॉजी सीखनी थी मैम, तो मुझे अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। मुझे लगता है कि अब मुझे और भी अच्छा सीखना चाहिए। आप बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे सीख चलिए के। मैम, चलिए थैंक यू थैंक यू। अब बिल्कुल आगे बढ़ेंगे, अभी तो ये वर्कशॉप अटेंड करते हैं, फिर आगे भी बढ़ेंगे बिल्कुल, है ना? थैंक यू सो मच। चलिए थैंक यू। थैंक यू सो मच पूनम जी। जी हर्षिता जी। मैम, मैं भी ये पूछ के ना। हाँ जी मैम, गुड इवनिंग, कैसे हो आप? बस बस ठीक हूँ, आप कैसे हो? बस बढ़िया। मैम मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसा पूनम जी ने कहा वैसे सेम मैं भी पूरा कोर्स करना चाहती हूँ इस चीज का। ओके मतलब ओके कल हर्षिता जी। इतना सीख कर ही ऐसा लगा कि नहीं, बहुत बढ़िया, अच्छा है और मैं सीख सकती हूँ, तो अभी मुझे भी आप पूरा लोग ही चाहिए। तो 4 दिन हम लोगों के साथ हैं। पहले इस 4 दिन के मजे लीजिए, ठीक है? इस 4 दिन को समझिए, और भी कोई अच्छी अच्छी चीजें बताने वाले हैं उनको समझिए। इसके बाद डिसाइड कीजिएगा। कोर्स तो करने के लिए बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी, ठीक है? बट पहले ओके। 4 दिन हम समझते हैं कि एक्चुअल होती क्या है, समझते क्या है, फिर उसके बाद ये तो एक बस शुरुआत है आपकी, ठीक है? तो बिल्कुल बिल्कुल। काफी काफी कुछ चीजें जब कनेक्ट होने लगेंगी, चीजें आपको आसान लगने लगेंगी, तो बिल्कुल डेफिनेटली हम आगे बढ़ने के लिए ही इतनी मेहनत कर रहे हैं। ये 4 दिन हम आप लोगों के साथ इतनी मेहनत के साथ आपका टाइम ले रहे हैं, हमारा टाइम ले रहे हैं, आपकी एनर्जी ले रहे हैं, हमारी एनर्जी दे रहे हैं। तो डेफिनेटली कहीं ना कुछ संयोग होगा, इसके लिए ही हम आगे बढ़ रहे हैं, राइट? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। जी। और मैम मैं ये कहना चाहती थी, कल मैंने ये जो अटेंड किया ना, उसके बाद मैंने थोड़ा इसके ऊपर ध्यान दिया था ज्यादा। तो ये भाग्यांक, मूल्यांक, ये सब इसी के अंदर आता है ना मैम? जी आज जी जी, बताएंगे। आज समझाएंगे मैम, बिल्कुल बिल्कुल समझाऊंगी।
ओके 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 मैम, बस यही जानना था। अभी थैंक आज यू सो मच। करेंगे, बिल्कुल करेंगे। जी मैम, थैंक यू। थैंक यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी ऐड होते रहेंगे लोग, फिर आगे बढ़ते रहेंगे। जो लोग टाइम से आए हैं उनको तो कुछ मिलना चाहिए एक्स्ट्रा, ठीक है। तो डेफिनेटली मतलब हम शुरुआत करते हैं, ठीक है। और अगर कभी अभी लगता है किसी को कुछ पूछना है, ठीक है, तो ओपन है सारी चीजें। और ऐसा भी कुछ लगता है कि आपका कोई क्वेश्चन है जो रह जा रहा है, ठीक है, डेफिनेटली न्यूरोलॉजी से रिलेटेड हम लोग सारे क्वेश्चन लेंगे आपके, ठीक है। फिर भी कुछ यदि रह जाएगा तो वो भी आप बताइएगा, वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए तो संगीता जी आज आप बहुत चुप चुप हैं। संगीता मैम। हाँ जी, हाँ जी, नहीं नहीं, चुप चुप नहीं, मैं सुन रही हूँ। और जब इन्होंने बोला, प्रियंका मैडम ने बोला ना कि मुझे खाली इतना ही सुनाई दिया कि आप अच्छा सिखाते हैं, तो मैं बोली काम की चीज सुन ली, अभी और क्या सुनना है। चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। जी जी बिल्कुल। चलिए ओके ओके चलिए। गुड इवनिंग मैम जी सर। जी जी, सपना जी बोलिए। हाँ जी जी मैम, मैंने कल आपका सेशन देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। जी। और मैम मुझे एक क्वेश्चन है। जैसे कि सलमान खान का डेस्टिनी नंबर 6 है और कहते हैं कि 30 के बाद डेस्टिनी नंबर एक्टिवेट हो जाता है, तो लेकिन उनकी लाइफ में तो कुछ लव लाइफ जैसा देखा नहीं, क्योंकि कहते हैं 6 नंबर फैमिली का नंबर होता है। ये मैम बहुत इनिशियल स्टेज होगी। अगर मैं सलमान खान जी की बात करूं या डेस्टिनी 6 की भी कहीं भी बात करूं, ठीक है, तो ये जी सर। बहुत ही अभी इनिशियल स्टेज है। शायद आपका, मैंने जैसे कल बताया था ना, कई लोग ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे काफी कुछ सीखे हुए हैं। हो सकता है कुछ बेसिक कोर्स करा भी हुआ, हो सकता है किसी प्रकार की कोई न्यूमरोलॉजी उन्होंने सीखी भी हो, है ना। कई चीजें उनको शायद पहले से नॉलेज, बट यहाँ पे ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने शायद न्यूमरोलॉजी का नाम ही पहली बार सुना है। शायद मेरा ही पहला ऐसा वर्कशॉप वो अटेंड कर रहे हैं। तो मैं बोलूंगी साथ साथ हम चलते जाएंगे उनके, ठीक है। और आपका जो डाउट है वो भी हम क्लियर करेंगे, और ठीक है? वैदिक न्यूमरोलॉजी में आपका इसका आंसर बहुत अच्छा है। बहुत क्यों क्लियर अच्छे सलमान से। खान साहब के साथ इतना कुछ होते हुए भी ऐसा नहीं है कि उनकी डेस्टिनी एक्टिव नहीं हुई। डेस्टिनी एक्टिव नहीं होती तो इतने सारे अफेयर उनके नहीं होते इतने। एक चीज मैं बोलना चाहूंगी सपना जी, शायद अभी आपने कहा कि 6 नंबर फैमिली का नंबर होता है। जी मैम। मैं, हाँ जी, मैं ये शायद यहाँ पे फैमिली का नंबर तो मैं नहीं, पता नहीं, मैं अभी तक मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है तो 4-5 साल का, उसमें अंदर मैंने अभी तक मतलब एज अ फैमिली नंबर मैंने उसको नहीं कहा। हाँ, एज एन अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव ऑरा होता है उन अट्रैक्शन। ओके जी। मैम। बट मे बी। फैमिली का नंबर अगर मैं बोलूँ तो यस, यू कैन कनेक्ट इट विथ 3 नंबर जुपिटर। कल जैसे मैंने बताया, वो लोग काफी ज्यादा कनेक्टेड, मतलब काफी ज्यादा अटैच्ड होते हैं वो लोग अपनी फैमिली से। जी मैम, जी और मैम, वही मेरे जो 6 ब्रदर का नंबर, नंबर है तो यस मैम, मैं कनेक्ट कर पाई कल जो आपने हाँ बताया जी, 3 नंबर के ट्रेड्स। हाँ, बट जो तो मेरे 6 भाई का नंबर है नंबर। ना, हाँ जी, यस मैम प्लीज। जो 6 नंबर होता है ना मैम, वो होता है थोड़ा रोमांटिक वाला नंबर, जैसे आज हम समझेंगे उसको। अट्रैक्शन वाला नंबर होता है, तो वो इस तरफ है, तो कहीं ना कहीं आप कनेक्ट कर पाओगे सलमान जी का जो ये चलता है, तो वो किस वजह से होता है अभी आप समझोगे, मैं भी समझाऊंगी ना अभी। और थोड़ा सा तो एडवांस का है, ठीक है, लेकिन आपने बात निकाल दी है इसलिए क्लियर कर दे रहा हूँ यहाँ पे। वैदिक में एक योगा बनता है उनके अंदर, जो कि बहुत ज्यादा उनकी थोड़ी सी, मतलब हम ये कहेंगे ना कि नोक झोंक भी कराता रहता है अपोजिट जेंडर से, ठीक है। और उसके बाद नोक झोंक के साथ साथ उनकी लाइफ में अपोजिट जेंडर का इतना आना और जाना, वो भी एक योगा है उनके पास, ओके सलमान सर, खान जी ओके, के थैंक पास। यू सो मच सर, थैंक यू मैम। मेरे साइड से आवाज कुछ क्रैक हो रही है क्या? हाँ, बीच बीच में हो रही, थोड़ा थोड़ा हो रही। नो मैम, क्लियर। अच्छा, नहीं, आवाज अब क्लियर है। इस समय क्लियर है, थोड़ी देर पहले हो रही थी, अभी तो ठीक है। नाउ ओके, इट्स क्लियर। चलिए ठीक है, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं शेयर करती हूँ स्क्रीन। तो नोटबुक और पेन लेके बैठिएगा आप। आज हम चालू करेंगे 4 नंबर के बाद 5 नंबर से चालू करेंगे आज, ठीक है हम लोग।
चलिए आज से स्टार्ट करेंगे हम 4 नंबर से, सॉरी 5 नंबर से। 4 नंबर तक कल हो गया था, राहु के तक हो गया था हमारा। आज करेंगे 5 नंबर। जैसे मैंने कल बताया था कि सारे नंबर्स को एक एक प्लैनेट दिया हुआ, उनके लॉर्ड होते हैं, उनके प्लैनेट्स होते हैं, ग्रह। 5 नंबर का जो, मैं सबसे पहले तो आप सभी लोग को अनम्यूट कर देती हूँ, सॉरी म्यूट कर देती हूँ। पांच नंबर से चालू करते हैं आज हम। 5 नंबर होता है किस प्लैनेट का? मर्क्यूरी का, जिसे हम कहते हैं हिंदी में बुध ग्रह का होता है। एक मिनट, मैं ना अपने कंप्यूटर को सेट कर रही हूँ, कुछ स्क्रीन शेयर स्टॉप्ड हो जा रही है, वेट। हाँ, पांच नंबर होता है मर्क्यूरी का, बुध ग्रह का, जिसे हम हिंदी में कहते हैं बुध ग्रह। अब यहाँ पे हो सकता है जो लोगों ने पहले किया होगा, या कहीं अगर गूगल में देखोगे तो ये नंबर कुछ स्टेबिलिटी और पता नहीं दूसरे कुछ और तरीके से डिनोट किया जाएगा। बट जो हमने समझा है अभी तक में, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है आज तक का, उसके हिसाब से हम इसको कनेक्ट करते हैं मनी के से। जब भी आप 5 नंबर देखोगे तो आप किस नंबर से कनेक्ट करोगे इसे? आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? मनी। ये सिर्फ आपके समझने के लिए, ठीक है। जब भी आप 5 नंबर देखो तो आप याद कर लो भाई मनी का नंबर है ये। अब इसका ट्रेड्स क्या होंगे? जो जिनके पास ये नंबर होता है ये मोस्टली थोड़े से मनी माइंडेड, मतलब मनी माइंडेड मतलब ऐसा नहीं कि पूरी 24 घंटा इनके दिमाग में पैसा चलेगा, बट यस, इनका जो पैसा खर्च करने का तरीका होगा, बड़े ही सोच समझ के पैसा खर्च करना। पैसा सोच समझ के खर्च करना, ऐसे बेफिजूल की वो खर्च करेंगे नहीं, ठीक है। फाइनेंस का मैनेजमेंट बहुत तगड़ा होता है 5 नंबर वालों के पास, ठीक है। अब पैसे के बारे में वो व्यक्ति इतना सोच रहा है तो फिर क्या करेगा भाई? ऐसा व्यक्ति जो पैसों के बारे में सोचता है, मतलब इट मीन्स उनके पास बिजनेस के बहुत आइडियाज हैं, ठीक है। बिजनेस के बहुत आइडियाज हैं। दे आर बॉर्न बिजनेसमैन, आप ये लिख सकते हैं, दे आर बॉर्न बिजनेसमैन। हो सकता है ये व्यक्ति जॉब कर रहा हो, कहीं काम कर रहा हो, बट इनके दिमाग में चलेगा क्या? बिजनेस, कि कहीं ना कहीं से मैं बिजनेस चालू कर पाऊं, ठीक है। अब आगे क्या आते हैं कि यस, अगर वो पैसा बड़े सोच समझ के खर्च कर रहे हैं, फाइनेंस का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, तो यस, इंटेलिजेंट होंगे ही होंगे। बुद्ध का नंबर है, बुद्धिमान होंगे, समझदार होंगे, समझदार मतलब बुद्धिमान होंगे, इंटेलिजेंट होंगे। फिर आप ये लिख सकते हो कि भाई बिजनेस माइंडेड है, मनी माइंडेड है, इंटेलिजेंट है, तो यस, बोलते ही बड़े सोच समझ के हैं। जो बोलेंगे बहुत सोच समझ के बोलेंगे, कुछ भी कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ ना कुछ उनके दिमाग में उधेड़ बुन चलेगी तब वो शब्दों को बोलेंगे। तो दे, इसलिए दे हैव अ इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी। फिर आप ये भी लिख सकते हो वेरी फास्ट एंड वेरी एक्यूरेट लर्नर्स, वेरी फास्ट एक्यूरेट एंड अ गुड लर्नर्स। फिर इनके पास जैसे मैंने बताया बिजनेस आइडियाज होते हैं, और बाकी हर चीजों के आइडियाज, मतलब बिजनेस तो है ही है इनके पास, बाकी दे आर फुल ऑफ ग्रेट आइडियाज। इनके पास बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज निकल के आते हैं। दे आर टैलेंटेड, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं 6 नंबर पे। अच्छा, एक इनका मैं अगर कुछ बोलूं थोड़ा सा नेगेटिव,
पॉइंट एकदम नेगेटिव पॉइंट भी क्या कि ये लोग ना, एक और चीज आप इनके साथ देखेंगे, जिनके पास 5 नंबर होता है तो थोड़े से ना ये जल्दबाजी में होते हैं, दे आर ऑलवेज इन हरी, थोड़ी जल्दबाजी होती है इनको। कई बार क्या होता है, भले ही वो इंटेलिजेंट है, पैसा सोच समझ के भी खर्च कर रहे, सब कुछ है, पर थोड़ी जल्दबाजी होती है, कुछ चीजें जल्दबाजी में ऐसा कुछ निर्णय ले लेते हैं, कभी कभी कुछ ऊपर नीचे हो जाता है। और ये आपको जल्दबाजी किस चीज में दिखेगी, खासकर जिनके, अगर मान लीजिए जब हम आगे बात करेंगे डेस्टिनी 5 यदि हम बात करते हैं, तो ये मनी मैटर की जितनी भी चीजें रहती है ना, तो इनके अंदर जो कि क्विक आइडियाज आइडियाज बहुत ज्यादा होते हैं, मनी माइंडेड होते हैं। तो मनी माइंडेड होने के कारण जो भी, जब भी फाइनेंस का कोई मैटर आता है तो थोड़ी सी इनके अंदर, हम कहते हैं ना कि उत्सुकता मचने लगती है, तो उस वे में इनको जल्दबाजी में कहा गया है। चलिए, अब आता है 6 नंबर, 6 नंबर। 6 नंबर किसका प्लैनेट, कौन सा प्लैनेट इसको गवर्न किया हुआ है? वीनस का, शुक्र ग्रह का। ठीक है, शुक्र वैसे भी जो ग्रह है वो थोड़ा चमकीला ब्राइटेस्ट प्लैनेट होता है, वीनस। अब इसको दिमाग में रख के आप देखिएगा, 6 नंबर जब भी कहीं आप देखो तो आप इसको दिमाग में कौन सा वर्ड लेके आओगे? कीवर्ड लग्जरी का। ठीक है, 6 मीन्स लग्जरी, आपके दिमाग में आना चाहिए। अब क्या होगा, 6 नंबर वालों की क्या क्या क्वालिटीज हो जाएंगी, क्या क्या पॉजिटिव नेगेटिव, वो तो व्यक्ति व्यक्ति पे डिपेंड करता है। आप ट्रेड्स लिखिए। ये नंबर होता है एंजॉयमेंट का नंबर, मस्त रहने वाला नंबर, एंजॉय करने वाला नंबर। फिर जिनके पास होता है, ये लोग होते, इनका अट्रैक्टिव ऑरा होता है, अट्रैक्टिव होते हैं काफी ज्यादा लोग। ठीक है, अच्छा एक चीज और लिख लीजिए, ये व्यक्ति जो होते हैं ना 6 नंबर वाले, ये खुद तो अट्रैक्टिव होते ही होते हैं, अपोजिट जेंडर्स वाले इनकी तरफ बड़े जल्दी आसानी से अट्रैक्ट हो जाते हैं, और ये व्यक्ति भी दूसरों की तरफ बड़े जल्दी से अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, 6 नंबर वाले लोग। सलमान खान, जैसे भी वो मैम बता रहे थे, सपना मैम, कि भाई उनका 6 नंबर है, उनका तो डेस्टिनी बनता है 6। तो अगर आप देखोगे तो उनका अट्रैक्शन का जो ऑरा है वो आज भी वैसे ही बरकरार है, स्ट्रॉन्ग है बहुत ज्यादा, छोटा बड़ा कोई भी हो। और कहीं ना कहीं ये भी हम सुनते हैं कि वो अपोजिट की तरफ भी अट्रैक्ट बड़े जल्दी आसानी से हो जाते हैं, सलमान खान, ये हमें पता ही है। अब आगे बढ़ते हैं, दे हैव अ प्लीजेंट इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी, वो क्या अट्रैक्टिव है ही है। ये और लिख लीजिए, दे आर वेरी मच एम्बिशियस, एम्बिशियस भी होते हैं ये तो। फिर दे आर ब्रांड कॉशियस, ब्रांड कॉशियस मीन्स अगर, इफ दे कैन अफोर्ड, अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो ब्रांडेड की तरफ ही जाना पसंद करेंगे। अब ब्रांडेड का मतलब ये नहीं होता है कि बस महंगे महंगे आइटम, मतलब ब्रांडेड इट मीन्स कि उनको क्वालिटी वाली चीजें ज्यादा पसंद आती हैं। अब ये भी हो सकता है जो व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर पा रहा हो, या तो पर वो जो चीजें पहनेगा, चाहे वो कहीं का कोई भी ब्रांडेड ना हो तो ही वो पहनेगा, तो उसको इस तरह से कैरी करता है कि वो ऐसा लगता है कि आपने ब्रांडेड पहना हुआ है। बिकॉज एक और चीज है इनके साथ, दे आर ऑलवेज फैशन अपडेटेड, फैशन से अपडेटेड व्यक्ति होते हैं 6 नंबर वाले लोग। और इनको थोड़ी सी लग्जरी आइटम्स बहुत पसंद आते हैं। घर में भी अगर आप इनके आइटम्स देखोगे, इनकी कार देखोगे 6 नंबर वालों की, घर के सोफा है या घर के कोई कुछ ऐसे सीनरीज वगैरह हैं, या कुछ ऐसे सजाने डेकोरेटिव आइटम्स होते हैं घर में, तो बड़ी लग्जूरियस टाइप के होंगे, बहुत शौकीन होते हैं ये लोग इन सब चीजों के। ठीक है, फिर आता है, अब आगे बढ़ते हैं 7 नंबर पे। 7 होता है केतु का नंबर, किसका? केतु का। हिंदी में भी केतु बोलते हैं, इंग्लिश में भी केतु बोलते हैं। जैसा मैंने बताया था, केतु और राहु दोनों प्लैनेट नहीं है, छाया प्लैनेट्स हैं, तब छाया ग्रह हैं। ठीक है, बट हम जब यहाँ पे न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोनॉमी बात करते हैं, उसे जो हम टर्म बोलते हैं तो उसे हम प्लैनेट ही कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी हम इसे एज अ प्लैनेट ही बोल रहे हैं। 7 नंबर होता है केतु का, जिसे हम डिनोट करते हैं। अब हो सकता है आपने 7 नंबर, अगर जो लोगों ने कहीं सीखा हुआ है तो उनको किसी और नंबर से डिनोट करा होगा, उन्होंने कहीं और कहीं देखा होगा, बट जब हम अपने 7 नंबर से हम बात करते हैं यहाँ पे, तो हम उसे डिनोट करते हैं लक से।
ठीक है, स्पेशली जब मैं अभी ये बात करूंगी, जब अपनी न्यूमरोलॉजी की, जब हम जो न्यूमरोलॉजी करवाते हैं उसमें जब हम कनेक्ट करते हैं तो 7 नंबर को हम एज अ लकी नंबर मानते हैं, लक। ठीक है, जिससे अब लक का मीन्स ऐसा नहीं है कि भैया 7 नंबर जिसका आ गया वो लकी ही हो गया। लक मीन्स, और ये मैं किस नंबर की बात कर रही हूँ, जब आपके इसमें सिंगल 7, 777, 777 की बात नहीं कर रही हूँ मैं, सिंगल 7 की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए जिसके पास 777, 777 कि मैडम मेरे साथ तो ऐसा नहीं है, पर जहां पे सिंगल 7 है तो यस, वहां पे मैं इसकी बात कर रही हूँ, इट इज अ नंबर ऑफ लक। फिर अब ये लक यहाँ पे किस चीज में, स्टेबिलिटी से मैं कनेक्ट करना चाह रही हूँ। लक मीन्स जिनके जीवन में हर तरीके से सुख सुविधाएं सब तरह से संपन्न हो गए, फैमिली से, घर से, हर तरीके से, पैसे से, हर तरीके से। तो ये नंबर किस चीज का हो गया, हम बोलेंगे स्टेबिलिटी का, जिनके जीवन में स्टेबिलिटी हो। ठीक, अब ये व्यक्ति जो होते हैं काफी ज्यादा डीप थिंकर होते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं। अब अगर 7 नंबर ज्यादा बढ़ गया तो समझ लीजिए, मैं एक बता दे रही हूँ, जिनके पास मल्टीपल 7 हो गया तो बहुत ज्यादा ही डीप थिंकर हो गए, हर चीज को खोद खोद के मतलब सोचने की, समझने की कोशिश करेंगे 7 नंबर वाले। सिंगल 7 है तो यस, दे आर डीप थिंकर, सोचते हैं। ये भी आप बोल सकते हो कि ये नंबर भी रिसर्च का नंबर है। डीप थिंकर, किसी भी टॉपिक के पीछे लग गए तो उसके पीछे गहराई तक लग जाएंगे। और जहां पे 2 3 7 आ गए, 2 बार 7, 3 बार 7, तो आप समझ लीजिए फिर तो वो बाल की खाल निकाल देंगे। ठीक है, अब आता है कि अब इसके नेगेटिव पॉइंट क्या, मतलब नेगेटिव नहीं, मैं ये बोलूंगी कि पॉजिटिव नेगेटिव जो ही बोले, कि अब क्या हो जाएगा, ये नंबर नेगेटिव तो नहीं है, पॉजिटिव ही है। ये लोग स्पिरिचुअल पीपल्स होते हैं, स्पिरिचुअल रिलीजियस होते हैं ये लोग। अच्छा, आप इसमें भी लिख सकते हो कि ये लोग भी पीएचडी, जैसे मैंने बताया था ना, फोन नंबर वाले भी अगर आप देखोगे पीएचडी वाले लोग बहुत लोग मिलेंगे आपको 4 नंबर, वैसे 7 नंबर्स का भी है। फिलोसॉफर्स जो रहेंगे वो भी मोस्टली 7 नंबर्स वाले दिखेंगे आपको। फिर इनका आप लिख सकते हो, इंट्यूशन इनका भी बहुत अच्छा होता है 7 नंबर वालों का। इनके अंदर दे आर फुल ऑफ एंथुजियाज्म, बहुत एंथुजियाज्म होती है। क्यों? क्योंकि डीप थिंकर है ना, तो हर चीज का पूछने का, पता करने का बहुत एंथुजियाज्म होता है, हर चीज को देखने का, समझने का, पूछने का। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर, 8 नंबर किसका, कौन से प्लेनेट का नंबर है, सैटर्न का, शनि का, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, शनि का नंबर है। ठीक, अब शनि मीन्स हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कर्मों के देव, कर्म, कर्म फलदाता। तो यहाँ पे हमने किससे डिनोट किया है, जब भी आप 8 नंबर देखोगे किसी की भी डेट ऑफ बर्थ में, तो हार्ड वर्क कनेक्ट करिएगा आप लोग इस कीवर्ड से। फिर है, अब मैं अगर हार्ड वर्क बोल रही हूँ तो यस, दे आर हार्ड वर्कर, ये लिख लीजिए, हार्ड वर्कर होते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड वर्कर होते हैं। अब हार्ड वर्क तो हम सभी को करना, हो सकता है किसी के मन में आएगा भाई कौन हार्ड वर्क नहीं कर रहा है, सारे व्यक्ति हार्ड वर्क कर रहे हैं, सारे व्यक्ति मेहनत कर रहे हैं। बट यस, जहां पे ये 8 नंबर सिंगल बार भी आ जाता है तो यस, उनको थोड़ी सी मेहनत ज्यादा लगती है, काम ज्यादा, मतलब काम ज्यादा करेंगे, थोड़ी सी अचीवमेंट कम हो जाती है उनकी, बट हार्डवर्क बहुत ज्यादा, मेहनत बहुत ज्यादा लिखी होती है 8 नंबर वालों के पास। फिर दे आर ऑल्सो गॉड बिलीवर, गॉड बिलीवर होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, सॉफ्ट हार्टेड पर्सन होते हैं, बहुत सॉफ्ट हार्टेड होते हैं ये लोग, जस्टिस लवर होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये लिख लीजिए अगर आप इनका नेगेटिव पॉइंट लिखना चाहो तो, इनके जीवन में इनकी ना जीवन बहुत स्ट्रगल वाली काफी ज्यादा होती है, स्ट्रगल फुल ऑफ लाइफ, है ना, ऑब्स्टेकल्स थोड़े ज्यादा आते हैं। बट ऐसा नहीं लिखेगा, ऐसा मत ना हो कि ऑब्स्टेकल्स लिख लिए तो भाई जो व्यक्ति जिसका डेस्टिनी 8 बन रहा हो, जिनके इसमें 8 हो रहा है, तो बड़े हताश होकर बैठ जाए। बीच बीच में दशा अंतदशा बहुत अच्छी आती जाती है, तो हो सकता है उस बीच में ये पॉजिटिव भी काम करने लग जाए ये नंबर। ठीक है, अब अगला नंबर है 9 नंबर। 9 नंबर होता है मार्स का, मार्स मीन्स हिंदी में बोलते हैं मंगल ग्रह, मंगल का नंबर होता है। 9 नंबर मीन्स मार्स,
मंगल का नंबर। इसे आप कैसे याद रखोगे? 9 नंबर को जहां भी 9 नंबर देखोगे तो आपके दिमाग में आना चाहिए एनर्जी, एनर्जी का नंबर। ठीक है, ये होता है एनर्जी का नंबर। जिस किसी के पास भी सिंगल बार भी 9 नंबर है तो आप समझ लीजिए वो लोग बहुत ज्यादा एनर्जी से भरपूर होते हैं, ये व्यक्ति। ठीक है, एक्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा एक्टिव, बोल्ड पर्सनालिटी होती, काफी बोल्ड होते हैं, डिसीजन भी बड़े बोल्डी तरीके से ले लेते हैं, बोल्ड डिसीजंस भी बोल्ड तरीके से लेते हैं, करेजियस होते हैं, साहसी होते हैं, फुल ऑफ कॉन्फिडेंट, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस भरा हुआ होता है उनके अंदर। स्पोर्ट पीपल, मतलब मोस्टली आप देखोगे जो स्पोर्ट्स वाले लोग होते हैं ना या आर्मी वाले लोग होते हैं ना, उनके पास मोस्टली आप देखोगे 9 नंबर उनके पास होगा ही होगा। स्पोर्ट्स वाले, आर्मी वाले, पुलिस, इनके पास इनका जो विल, अब जैसे मैंने बताया कि भाई ये लोग कॉन्फिडेंट होते हैं, बोल्ड डिसीजंस लेते हैं, इट मीन्स इनका स्ट्रॉन्ग विल पावर होता है। ठीक है, विल पावर इनका बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। अब कभी कभी पता है एक चीज ये भी है कि अब बोल्ड डिसीजन लेते हैं, पॉजिटिव बोलो नेगेटिव बोलो, कभी कभी ये ऐसे डिसीजन भी ले लेते हैं, इतने बोल्ड डिसीजन ले लेते हैं कि हो सकता है आगे चल के कभी कभी इनको उस चीज पे पश्चाताप भी हो, इतने जल्दी फटाफट, क्योंकि एनर्जी, एनर्जी वाला नंबर है, बोल्ड है, करेजियस है, तो कोई भी उठा के एकदम से फट से डिसीजन ले लेते हैं ये व्यक्ति, 9 नंबर वाले लोग। तो अब 9 नंबर्स की अपनी ये ट्रेड्स खत्म होती हैं। ठीक है, अब आगे हम बढ़ेंगे। मैं सबसे पहले तो आप लोगों से पूछ लेती हूँ एक बार, आप लोग अपनी तरफ से अनम्यूट हो पा रहे हैं? यस मैम, हो जाए। यस तो ये क्लियर हो गई, ये 9 नंबर्स आप लोग को क्लियर हुआ? यस यस मैम। चलिए ठीक है, मैम आगे एक बढ़ते हैं हम। चीज पूछनी थी मुझे। जी मीनाक्षी जी बोलिए। मैम आपने जैसे बताया लक के लिए मरकरी को, सॉरी नहीं केतु को, भी नहीं, 7 को बोला, केतु को, केतु को। पर लक का तो कनेक्शन जुपिटर से नहीं होना चाहिए, नहीं मैम, केतु से है। जी मैम, यहाँ ओके, केतु से 7 नंबर से। इसकी हाँ दोनों हाँ 7 हम नंबर लोग केतु। दोनों टाइप की न्यूमरोलॉजी समझेंगे तो दोनों चीजों में आपको क्लियर हो जाएगा। और लक का फैक्टर का पैमाना आप ये समझिए, ठीक है, कि अब हाँ। आप उसको अपने हिसाब से क्लियर कीजिएगा कि लक मतलब इस तरीके से मैं डिनोट करूंगा कि आपकी गाड़ी वहां पंचर होगी जहां आसपास पंचर वाले की दुकान होगी। ओके ओके ओके, गॉट इट। बट ठीक है, 3 एक चीज नंबर और हमारा मैम, है ना? जी 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 बोलिए हाँ बोलिए। हाँ, एक चीज और, जैसे मरकरी है तो मरकरी का स्पीच से भी रिलेशन होता है ना, तो पर्सन टॉकेटिव होगा। एक्चुअली कम्युनिकेशन से बोला जाता है दे पीपल इंटेलिजेंट आर है ना? वेरी इंटेलिजेंट, शार्प माइंडेड, ठीक है, ओके, बिजनेस माइंडेड। तो सेंस ऑफ ह्यूमर काइंड ऑफ। बिल्कुल यस, मैम, जैसे मैंने बताया ना कि बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, ओके सोच समझ के बोलते हैं और कि कहाँ ओके ओके कौन सी बात थैंक रखनी यू। है। एक चीज प्लीज यहाँ पे थोड़ी सी नोट कीजिएगा, मतलब जो हम लोगों ने अभी ट्रेड्स बताई हैं ये सिर्फ इस वेबिनार को, इस वर्कशॉप को कवर करने के लिए बताई हुई है, या ट्रू ट्रू, गॉट इट राइट। क्योंकि ओके और थैंक बहुत कुछ है ना? हाँ हाँ हाँ, थैंक आप लोग शायद थैंक समझ सकते होंगे कि इतने जल्दी, तब काफी जल्दी इतना सारा नहीं कवर, तब भी बहुत कुछ हम लोगों ने लिखवाने की कोशिश, समझाने की कोशिश की है। ठीक वेरी है ट्रू, ओके जी। थैंक यू। मैम मेरे को क्वेश्चन पूछना था। जी 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 बताइए जी प्लीज। हाँ जी मैम, एक्चुअली मैंने आज ही ज्वाइन किया है तो मेरा पहले फर्स्ट से फोर्थ तक रह गया है, तो मैं कैसे करूँगी? आपको लिंक मिल जाएगी, आप मुझे जिस नंबर से आपके पास लिंक आया होगा, ठीक है, आपने मेरे जी से जी लिंक दिया होगा ना 7 जी डबल जी नंबर से, तो आप एक काम जी कीजिए, मुझे मैसेज। पिन कर दीजिए कि प्लीज शेयर द वीडियो लिंक, तो आपको वीडियो की लिंक शेयर कर दी जाएगी मैम, है ना? ओके जी, थैंक यू। जी
जी करुणा जी, बिल्कुल कंटिन्यू करेंगे। मतलब कहीं नहीं जा रहे हैं, हम अभी कल भी रहेंगे, परसों भी रहेंगे। बट ऐसा है ना कि हमें अब अकेले अकेले अगर मैं ही बोलते जाऊं, सर बोलते जाए, तो वो भी मजा नहीं आएगा। शायद आप फिर बोर हो जाओगे कि मजा नहीं आ रहा है। करेक्ट। तो इसलिए सामने वाला व्यक्ति जो बैठा है उसको क्या समझ में आ रहा है, कोई ऐसी चीज तो नहीं जहाँ पे वो रुक रहा हो, तो मुझे वो भी पूछना पड़ेगा, है ना। एक्चुअली केवल मैं डिलीवरी वाला अकेले, मैसेज नहीं होना चाहिए ना, मतलब हाँ मैं अगर कुछ अकेले भी की पढ़ाए, मजा नहीं आएगा फिर वो। कुछ भी पढ़ाए तो ऐसा कि थोड़ा सा सेशन यदि इंटरेक्टिव इंटरेक्शन नहीं होगा तो तो आपको भी मजा नहीं आएगा। आएगा। तो जैसे क्या है कि फिर वही यू विल फील स्लीपी, फिर से आप लोग को नींद आने लग जाएगी अगर अकेले अकेले हम ही लोग बोलते जाएंगे। करेक्ट। जैसे कल भी कुछ लोग बोर हो रहे थे तो वो मजा नहीं आएगा। थोड़ा सा इंटरेक्शन बना के रखें, सामने वाले व्यक्ति से पूछें कि भाई अगर हमारे वर्कशॉप में है तो उसके कम से कम एटलीस्ट कुछ क्वेश्चंस ले लें हम। ठीक है, चलिए। बाकी जो हमें करवाना है वो तो हम करवाएंगे करवाएंगे। वो तो अभी अगर मैं लगातार बैठ जाऊंगी तो भी हो जाएगा, बट फिर वो मजा आप लोग को भी नहीं आएगा ना। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग मैम एक बात पूछनी थी। जी जी राजकुमारी। हाँ जी। जैसे आपने बताया ना कि सिंगल 7 वाले जो होते हैं वो लकी होते हैं, तो ये बीएन का है या डीएन के बारे में आप कह रहे हैं मैम? मैम अगर 7 आपके चार्ट में कहीं भी आ रहा है, सिंगल टाइम की बात हो रही है, और जो मोस्टली जी। ट्रेड्स हमने लिखवाई हैं वो सिंगल टाइम के लिए सेम एज इट इज काम करेंगी। कभी कभी मल्टीपल में ट्रेड्स के चेंज हो जाएंगे, इनके ट्रेड्स चेंज हो जाएंगे। वो किस तरीके से होते हैं वो हमने इसमें कवर नहीं किया। ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज, अगर आपका जो क्वेश्चन है वो है, अगर मान लीजिए आप बेसिक नंबर से लें, डेस्टिनी नंबर से लें, ठीक है, डेस्टिनी नंबर में थोड़ी सी पावर आपको ज्यादा दिखेगी। ठीक है, और अगर सिंगल नंबर बाय द मीन कभी भी चार्ट में है, या बाय जैसे मंथ अगर आपके 7 नंबर होता जुलाई के थ्रू आ रहा है तो जी। भी वैसे ही वर्क करेगी। ठीक है, बट अगर वहां पे जैसे सर ने बताया अगर डेस्टिनी बन गया आपका वो नंबर, अगर मैं अभी आगे समझाऊंगी कैसे निकालते हैं डेस्टिनी नंबर, पर अगर हमारा डेस्टिनी में आ गया तो वो शायद उसकी पे जो पर्सनैलिटी होगी, वो जो ट्रेड्स होंगे वो बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से आपको उस व्यक्ति में दिखेंगे जब डेस्टिनी हाँ, क्योंकि ना मैम मेरा बीएन और डीएन दोनों ही 7 है एक्चुअली। ओके, फिर मैम डबल 7 हो गया, वो ट्रेड्स चेंज हो हाँ। फिर और ट्रेड। मैं एक बात बोलना चाहूंगी, बीएन डीएन मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज आप पहले एक्सप्लेन कीजिए क्या है। यही मैं कहना वही चाह रही वही हूँ, आते आगे हैं। बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, जी। अब हम एक काम करते हैं, सबसे पहले बेसिक नंबर और डेस्टिनी नंबर, या जिसको हम मूलांक और भाग्यांक कहते हैं, वो निकालना सीखते हैं ताकि चीजें आगे बढ़े और सबको समझ में आए। इसके बाद हम फिर लोशो ग्रिड की बात करेंगे, लोशो ग्रिड समझेंगे। ठीक है, और बेसिक डिफरेंस जो हम समझेंगे वैदिक न्यूमरोलॉजी का। ठीक है, क्यों हम वैदिक न्यूमरोलॉजी को आज की डेट में, मतलब अगर जब हम इवेंट डिकोड करने की बात होती है, सारी चीजें होती है, क्यों हम उसमें डीप एनालिसिस कर पाते हैं, ये डिफरेंस भी समझेंगे। ठीक है, और बेसिक जो सबसे ज्यादा जो दोनों दोनों न्यूमरोलॉजी आप ज्यादा सुनेंगे, तो दोनों न्यूमरोलॉजी ही आपके दिमाग में आएंगी, या कहीं भी आप सर्च करेंगे तो केवल और केवल यूट्यूब मीडिया हर चीज केवल 2 न्यूमरोलॉजी से भरा मिलेगा आपको। आज के समय पर अगर आप लोग जो न्यूमरोलॉजी के नाम सुनेंगे तो सबसे ज्यादा लोशो न्यूमरोलॉजी एंड वैदिक न्यूमरोलॉजी के नाम बहुत ज्यादा सुनेंगे। ठीक है, हमारा जो सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग, जो मैं बोलूंगी किसी भी व्यक्ति का अगर आपको किसी की प्रिडिक्शन करनी है तो वो आती है स्ट्रांगली आपकी किसके थ्रू आती है, वैदिक न्यूमरोलॉजी के, प्रिडिक्टिव वैदिक न्यूमरोलॉजी के थ्रू। बट हमने यहाँ थोड़ा सा आपका पार्ट कवर किया है लोशो का भी। वो इसलिए किया है, रीजन है क्योंकि आज के समय पे हर व्यक्ति का कहीं ना कहीं अगर आप न्यूमरोलॉजी सर्च करोगे तो लोशो लिखा आएगा, तो वो दिमाग में आएगा भाई वो क्या होता है। तो वो बताना भी हमारा कर्तव्य है कि भाई हाँ ये होता है, एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि वो किस चीज पे काम करता है ना। जो लोगों की भ्रांतियां फैल रही तो एटलीस्ट समझ में आए कि भाई वो किस चीज पे काम करता है और वैदिक न्यूमरोलॉजी किस चीज पे काम करती है, और हम दोनों को इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझ के किस चीज में आगे बढ़ना है। ठीक है, पहले तो हम सीखने का काम कर रहे थे कि भाई बनती कैसे है ये, और सबसे पहले हमारा पड़ाव रहेगा बेसिक नंबर निकालने का एंड डेस्टिनी नंबर निकालने का। सबसे पहला स्टेप हमारा किसी भी न्यूमरोलॉजी में सबसे पहला स्टेप ये होता है हमारा, तो पहले हम वो सीखते हैं, फिर हम आगे ग्रिड बनाना भी सीखेंगे। चलिए, अब हम एक डेट ऑफ बर्थ लेते हैं,
ठीक है, उस पे से हम बेसिक और डेस्टिनी नंबर निकालना और बनाना सीखेंगे कि कैसे उसको किया जाता है। किसी भी ग्रिड को बनाने के लिए, चाहे वो लोशो ग्रिड हो चाहे वो वैदिक ग्रिड हो, हमें ये नंबर की आवश्यकता लगेगी ही लगेगी। हमारे पास एक बेसिक नंबर होना चाहिए, हमारे पास एक डेस्टिनी नंबर होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ तो रहेगी रहेगी, उसके अलावा ये दो नंबर हमको लगेंगे ही लगेंगे। अच्छा, ये अलग अलग नामों से भी जानी जाती है, बर्थ नंबर भी बोलते हैं इसको कई लोग, बेसिक नंबर से। हम जब इसको डिफाइन, जब हम अपनी न्यूमरोलॉजी में बात करते हैं तो हम इसको बेसिक नंबर ही कहा कहते हैं। अगर हमारे मुंह से सुनेंगे तो हम बेसिक नंबर बोलते हैं इसे, ठीक है। फिर इसे क्या किस किस नाम से जानते हैं? ड्राइवर नंबर से भी जानते हैं, मूलांक से जानते हैं, पर्सनैलिटी नंबर से जानते हैं। अगर आप लोग को टर्मिनोलॉजी लिखनी है तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। बट जब अगर अभी हमारे मुंह से सुनोगे तो अभी हम क्या बोलेंगे? बेसिक नंबर, ठीक है। और आप अभी लोगों को भी अभी हम आगे बढ़ाएंगे तो बेसिक नंबर से ही बढ़ाएंगे, ठीक है। ठीक है। जब हम 4 दिन का वर्कशॉप रहेगा जो आज सेकेंड डे है, तो अभी हम इसको बेसिक नंबर से आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए, अब बेसिक नंबर क्या है? इट इज नथिंग, इट इज जस्ट अ बर्थ डेट। अगर आपके पास आपकी डेट ऑफ बर्थ है तभी हम न्यूमरोलॉजी में गए हैं, अदरवाइज हमारा कोई काम ही नहीं न्यूमरोलॉजी में। तो अब डेट ऑफ बर्थ है, इट मींस वहां आपकी बर्थ डेट होगी आपके पास, जिस तारीख को आपने जन्म लिया होगा। जो तारीख को आपने जन्म लिया है वो तारीख आपकी क्या बन जाती है? बेसिक नंबर। अगर वो सिंगल डिजिट की है तो उसको हमें कोई प्लस माइनस कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। लाइक 1 से लेके 9 नंबर तक हो गए, वो सिंगल डिजिट हो गई। 10, 20 एंड 30 दे आर ऑल्सो सिंगल नंबर, क्योंकि 0 इज नथिंग। 0 की हम यहाँ कोई व्याख्यान नहीं कर रहे हैं हमारी न्यूमरोलॉजी में, ठीक है। तो जैसे 1 नवंबर या 1 नवंबर, 2 नवंबर, 3, 4, 5 नवंबर, 7 नवंबर, 9 नवंबर, या 10 नवंबर, 20 नवंबर या 30 नवंबर, उनका बेसिक नंबर क्या होगा? जो नंबर इटसेल्फ है। लाइक मैंने एग्जांपल ले रखा है यहाँ पे किस चीज का? 2 नवंबर 1987। तो मेरा बेसिक नंबर क्या हुआ इस डेट ऑफ बर्थ के लिए? इस डेट ऑफ बर्थ के लिए मेरा बेसिक नंबर क्या हो गया? 2 हो गया, क्योंकि मेरा सिंगल डिजिट है मेरा बर्थ डेट। क्लियर? सिंगल डिजिट समझ में आ गया। अगर 10 नवंबर होती तो मेरा बेसिक नंबर क्या होता? 1 होता। 20 नवंबर होती तो मेरा बेसिक नंबर क्या होता? 2 + 0 0, मतलब 2। तो क्या हो गया? बेसिक नंबर मेरा 2 हो गया। 30 होता तो क्या होता? 3 होता। क्लियर हो गया? यहाँ तक का सिंगल डिजिट वालों का सबका अपना अपना बेसिक नंबर निकाल लिया होगा। अब आगे बढ़ती हूं मैं, जहां पे आती है 2 डिजिट्स, ठीक है। कईयों का होगा 11, 12, 13, 15, 18, 19, 29, 25, 21, 22। तो ये सारे नंबर क्या हो गए? 2 डिजिट वाले हो गए। एग्जाम्पल लिया हुआ है मैंने 13 सितंबर 1992। अब यहाँ जो 13 मेरी डेट है वो हो गई मेरी, एक मिनट, ओके, 13 जो हो गई मेरी बर्थ डेट हो गई, यहाँ पे हो गई, वो भी 2 डिजिट्स की हो गई। तो 1 और 3, तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा? इनको मुझे करना पड़ेगा ऐड। 1 + 3 करूंगी मैं, तो 1 + 3 करने पे क्या आया मेरा आंसर? 4। तो ये मेरी डेट ऑफ बर्थ का क्या हो गया? बेसिक नंबर 4 हो गया। इसको हमें सिंगल डिजिट पे लाना होता है। थर्ड एग्जांपल लिया मैंने 29 मई 1999, ठीक है। 2 + 9, फिर से अगेन मेरा क्या हो गया? डबल डिजिट आ गया। 2 + 9 क्या होता है? 11 होता है, ठीक है। 11 को मुझे फिर से फर्दर ऐड करना पड़ेगा, उसको मैं वहां नहीं छोड़ूंगी, कंपोजिट नंबर में नहीं रखे रहने दूंगी, डबल डिजिट्स में नहीं रखे रहने दूंगी उसे मैं फर्दर ऐड करूंगी। 1 + 1 = 2। सिंगल डिजिट पे आई तो मेरा क्या हो गया? बेसिक नंबर 2 हो गया, ठीक है। तो इस डेट ऑफ बर्थ के लिए क्या हुआ? बेसिक नंबर 2 हो गया। होप सो आप सभी को अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ का बेसिक नंबर निकाल लिया होगा। ऐसा कौन सा सिर्फ वही व्यक्ति हाथ उठाएगा जिसको अभी अपना बेसिक नंबर नहीं पता है? अगर आपको कोई परेशानी हो रही है तो आप लोग बता सकते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे अपना बेसिक नंबर नहीं निकल पाए? चाहे वो सिंगल डिजिट का हो या डबल डिजिट? कोई दिक्कत नहीं, आप बिल्कुल बेधड़क, ऐसा नहीं लगना चाहिए
कि इतने सारे लोग क्या समझेंगे, 53 लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। हम आज समझने के लिए बैठे हैं यहाँ। ठीक है, आप 10 बार पूछेंगे चलेगा, बट अगर नहीं बन रहा है तो हैंड रेज कर सकते हैं। अगर हैंड रेज नहीं हो रहा है तो मैं आगे बढ़ूंगी डेस्टिनी नंबर को निकालने के लिए। ठीक है, चलिए मैं इसके लिए थोड़ा सा स्क्रीन ये वाइट स्क्रीन यूज कर रही हूँ। अब एक डेट ऑफ बर्थ ले लिया मैंने कोई भी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैं इसका निकालती हूँ डेस्टिनी। अब डेस्टिनी नंबर क्या होता है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसमें जितने भी डिजिट्स हैं इंक्लूडिंग द सेंचुरी नंबर। ऐसा ना हो कि 19 को या 20 को हटा दिया और आपने ऐड ऑन कर दिया। जितने भी डिजिट्स हैं उन सबको हम प्लस करेंगे, ऐड करेंगे, उसको लेकर आएंगे हम सिंगल डिजिट पर। ठीक है, मैं एग्जाम्पल करके बताती हूँ मैं इसको, इसका कैसे करेंगे। आंसर क्या आएगा, बताइए। ट्वेंटी फोर मीन्स 7 नहीं होता, किसने लिखा था 24 मीन्स? कुछ और लिखा हूँ, किसी और की नहीं और। किरण जी एक बार आप चेक कर लिए, 7 नहीं आएगा। एक बार आप प्लीज चेक करिए, जो लोग 5 लिख रहे हैं वो भी एक बार प्लीज चेक करिए। 24 टोटल हुआ। 24 को हम फर्दर रिड्यूस करेंगे, कितना आएगा? चलो अब हमें चाहिए रहता है सिंगल नंबर, तो यदि 24 आया तो 2 + 4 = 6 हो जाएगा। तो ये हमारा रहेगा डेस्टिनी नंबर। क्लियर है सबको? और कोई एग्जांपल लेना है? अब इसको डेस्टिनी नंबर को हम भाग्यांक भी कह सकते हैं, डीएन नंबर भी कह सकते हैं, ठीक है, और अलग अलग नंबरों से, ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर के नाम से भी जाना जाता है। नाम अलग अलग होंगे, अलग अलग न्यूमरोलॉजी में अगर आप देखोगे तो अलग अलग नामों से जाना जाएगा, बट अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो उससे हम कहते हैं डेस्टिनी नंबर। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, ऐसे हम क्या बोलेंगे, डेस्टिनी नंबर से बात करेंगे हम लोग। ठीक है, ऐसा कोई व्यक्ति है जिससे अपनी डेट ऑफ बर्थ का डेस्टिनी नंबर ना निकल पाया हो, नॉट एबल टू हियर। सभी को आवाज नहीं आ रही है क्या? ओप्पो A1 के, बहुत बढ़िया, प्लीज अपना नाम तो लिख दीजिए। हाँ एक बार प्लीज अपना नाम लिख लीजिए। ओप्पो A1 के कौन है? पलक जी बोल रहे हैं कैन हियर, किरण जी बोल रही है आवाज आ रही है, तो प्लीज ओप्पो जी
आप अपनी तरफ से प्लीज चेक करिए। आप अपना नेम प्लीज मुझे बता दीजिए, क्या नेम है आपका? मैंने कल भी बोला था कि प्लीज आप लोग अपने नेम से आइएगा। आपके यहाँ से अनलॉक नहीं। अच्छा मैम, अनम्यूट नहीं हो पा रहा होगा अंजू जी, मैंने अभी म्यूट कर रखा है। ओप्पो जी प्लीज अपना नेम बता दीजिए, या तो यहाँ पे, या तो रीनेम कर लीजिए अपने आप को, ठीक है? चलिए, तो ये क्लियर हो गया। आप लोग सभी ने अपना अपना डेस्टिनी नंबर निकाल लिया। अगर किसी से नहीं निकल रहा हो तो प्लीज हैंड रेस करके पूछ सकते हैं अभी, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, फिर मैं पीछे नहीं जाऊंगी मैं। बेला ओके जी, ठीक है, मैं यहाँ से कर दे रही हूँ आपको। क्लियर हो गया। अच्छा करुणा जी, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन देती हूँ, ठीक है? मैम अगर जी 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 बोलिए। मैम अगर 23rd है तो हम लोग 5 को, मतलब मेरा 5 बेसिक नंबर है, तो 5 ऐड करेंगे ना फिर हम लोग डेस्टिनी नहीं नहीं, निकालने की। इसमें हमें बेसिक नंबर कहीं ऐड नहीं करना, सिर्फ डेट ऑफ सेम सारे बर्थ। नंबर। हाँ सिर्फ डेट ऑफ बर्थ की, नॉट बेसिक नंबर, ठीक है? ओके ओके, 2 + थैंक यू 3, फिर आपका मंथ वाला जो ऐड होगा वो ऐड करना, ओके ठीक है? थैंक यू मैम। ओके ओके। सिंपल सी एक बात, बेसिक नंबर मतलब आपकी डेट ऑफ बर्थ का सिंगल डिजिट नंबर, डेस्टिनी नंबर मतलब आपकी जो पूरी डेट ऑफ बर्थ है उसका टोटल सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करके। एकता जी, अगर इफ इट इज 10, 1 + 0 क्या होगा? 1 हो गया काम। 0 इज नथिंग, तो 1 को हम सिंगल ही, 10 को हम सिंगल ही बोलेंगे, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे बेला जी ने हैंड रेस किया है, 1 मिनट। अच्छा अच्छा ओके, मैं 1 मिनट आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ। बेला जी आप अनम्यूट नहीं हो पाएंगे, आपके पास माइक की सुविधा नहीं है क्या? बेला जी आपके पास शायद अनम्यूट का ऑप्शन नहीं जा रहा है, आपके पास शायद माइक की सुविधा नहीं है, ठीक है? तो आप या तो मुझे चैट में लिख के भेज दीजिए बेला जी, ठीक है? चलिए, तो सभी लोगों के पास अपना अपना बेसिक नंबर और अपना अपना डेस्टिनी नंबर है, अभी तक मैं ये मान के चल रहा हूँ, ठीक है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम समझेंगे सबसे पहले आज कौन सी ग्रिड को। आज जो हम बात करेंगे वो हम करेंगे लोशो ग्रिड को, ठीक है? कि किस तरीके से हमारी डेट ऑफ बर्थ को हम लोशो ग्रिड में फिल करते हैं और उसके मीनिंग क्या होते हैं। इन शॉर्ट मीनिंग भी समझेंगे कि मीनिंग क्या होते हैं। अभी हम उसको समझेंगे, लोशो को समझेंगे फिलहाल, ठीक है? वो न्यूमरोलॉजी वैदिक अलग है, लोशु अलग है। अभी सिर्फ हम लोशु के पार्ट को समझेंगे कि उसकी ग्रिड कैसे बनती है, कैसी दिखती है, उसके प्लेन्स क्या होते हैं, उसको हम समझ लेते हैं थोड़ा सा आउटर आउटर, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज सबसे पहले मैं आप लोगों को सिखाऊंगा नकल करना। मतलब स्कूल टाइम में हम लोग नकल किया करते थे ना, तो किसी भी ग्रिड को बनाने के लिए, चाहे वो वैदिक ग्रिड हो या फिर लोशो ग्रिड हो, तो हमें क्या करनी पड़ती है? हमें करनी पड़ती है नकल। अब नकल के लिए वो बोलते थे ना पहले कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत है। तो पहले हम देख लेते हैं कि हमें नकल किस चीज की करनी है और बाद में हम लगाएंगे अकल, ठीक है? तो सबसे पहले 3x3 की ग्रिड बनेगी जो कि रहेगी फिक्स, ठीक है? 3x3 की ग्रिड बनेगी जो कि रहेगी फिक्स। अब ये 3x3 की ग्रिड जो फिक्स होती है वो कैसी होती है? ये आपको ये सामने दिख रही है ना आपको बनती हुई, ठीक है? इसको हम कहेंगे लोशो ग्रिड। इसको लक्ष्मी यंत्र भी कहा जाता है और सूर्य यंत्र उल्टा यदि हम देखते हैं तो सूर्य यंत्र को भी हम इसमें देखा जाता है। सूर्य यंत्र को यदि उल्टा करके बनाते हैं तो भी ये आता है।
कल हमने जब बताया था आप लोगों को कि जब हम इसका यूज करते हैं या बनाते हैं तो आपको इसका जो टोटल है वो हर जगह से डायगोनली, वर्टिकली, हॉरिजेंटली आपको 15 का टोटल दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे पहला वाला खाना दिख रहा है इसमें आएगा आपका नंबर आएगा 4, देन उसके बाद नंबर आएगा 9, उसके बाद आएगा नंबर 2, फिर 3, फिर 5, 7, 8, 1, 6। ये हो गई हमारी नकल करने की तैयारी। ठीक है, कि इस ग्रिड को हमें नकल करनी है। सेम ये वो कहलाती है लोशो ग्रिड। अब आपकी अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ के लिए एक एक ग्रिड बनेगी, जो लोशो न्यूमरोलॉजी वाली होगी, चाइनीज न्यूमरोलॉजी। ठीक है, पर आपकी ग्रिड अब कहती क्या है, ठीक है, उसको हम समझते हैं। लोशो ग्रिड में बेसिकली जब हम प्लेन्स की बात करते हैं, ठीक है, इसमें होते हैं प्लेन्स। ठीक है, अब प्लेन्स किस टाइप के होते हैं, ये जैसे हर जो खाना दिख रहा है आपको, ठीक है, कि जैसे 4, 9, 2 ये पूरी एक लाइन दिख रही है। ठीक है, उसके बाद मिडिल रो आपको कौन सी दिख रही है, 3, 5, 7। उसके बाद सबसे नीचे कौन सी रो दिख रही है आपको, उसके नीचे दिख रही है आपको 8, 1, 6 की रो। ठीक है, ये कितनी कितनी रो हो गई हैं, टोटल मिला के 3 हो गई। अब 3 आपकी रो ये हो जाएंगी और 3 ही आपकी खड़ी रो होंगी, जिसको हम क्या कहेंगे, कॉलम में। अब ये कैसे बनेगा, ये बनेगा 4, 3, 8 की एक ग्रिड बनती है, 9, 5, 1 का एक अलग मतलब होता है, 2, 7, 6 का एक अलग मतलब होता है। तो पहले मैं ये मतलब लिखवा दे रहा हूं आपको कि अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में ये नंबर होंगे तो उसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, लोशो ग्रिड के हिसाब से उसको क्या कहा जाता है। ठीक है, तो लिखना स्टार्ट कीजिए। 4, 9, 1 की रो जिस भी 4, 9, 2 4, 9, 2 जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ में आएगा उसको हम कहेंगे मेंटल प्लेन या फिर इंटेलेक्चुअल प्लेन। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, नहीं हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं। यस, अभी हॉरिजॉन्टल प्लेन्स की बात कर रहे हैं। लोशो न्यूमरोलॉजी में प्लेन्स होते हैं। प्लेन्स का मतलब एक हॉरिजॉन्टल वाले में जो जो नंबर्स है हमारे सीरीज है, एक वर्टिकल में है। जो रेड लाइंस बनी है वो हॉरिजॉन्टल वाली हो गई, और जो येलो लाइंस बनी है वो हो गई वर्टिकल वाली, खड़ी लाइंस। ठीक है, अब एक एक करके हम सारे प्लेन्स को समझे। इसमें हम कौन सा टर्म यूज करते हैं, प्लेन्स। 3 नंबर जब एक साथ, तीनों नंबर अगर आपकी इसमें प्रेजेंट होते हैं तो वो एक प्लेन कंप्लीट होता है। ठीक है, मैं इसको लिख भी देती हूँ। मतलब कि यदि ये नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में आएंगे तो आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से इसका प्रिडिक्शन क्या होना चाहिए या आपकी पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए, ये शो करेगा हमें लोशो को। ठीक है, तो जब भी आप ये देखेंगे, ठीक है, 4, 9, 2 हॉरिजेंटल में 4, 9, 2 जिस भी डेट ऑफ बर्थ में आएगा वो पहला प्लेन कहलाएगा मेंटल प्लेन। मेंटल प्लेन को हम दूसरा एक और प्लेन बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्लेन। सेकंड प्लेन कौन सा बनेगा, 3, 5, 7। 3, 5, 7 अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में से आपकी ग्रिड में यदि 3, 5 और 7 आएगा तो उसको हम बोलेंगे इमोशनल या स्पिरिचुअल प्लेन। ये आपकी पर्सनालिटी शो करेंगे, वो मैं बताऊंगा कि जब फिल करेंगे तो किस तरीके से करेंगे। ठीक है, फिर थर्ड जो रो है वो है 8, 1, 6। अब 8, 1, 6 क्या है, 8, 1, 6 यदि होगी तो वो कहलाती है प्रैक्टिकल प्लेन, या इसको हम मटेरियलिस्टिक प्लेन भी कहते हैं। मटेरियल प्लेन, मटेरियलिस्टिक प्लेन। ठीक है, 8, 1, 6 ये हो गए आपके हॉरिजॉन्टल वाले प्लेन। ये आपके पूरे हॉरिजेंटल वाले हो गए। अब हम बात करेंगे वर्टिकल वालों की।
मैम अभी हमने इसको किसी डेट ऑफ बर्थ से नहीं बनाया है, ये सिर्फ जैसे एक फॉर्मूला होते हैं ना, पहले हम फॉर्मूला को समझ रहे हैं, पहले उस ग्रिड को तो समझ लें। पहले हम सिर्फ इसको ग्रिड को आप ये बना लीजिए, इसमें क्या क्या प्लेन्स होते हैं वो हम समझ लेते हैं फिलहाल। फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ जो कहेगी उसको हम इलोबरेट करेंगे। ठीक है, फिर उस डेट ऑफ बर्थ का आपकी अपनी डेट ऑफ बर्थ का हम बनाना सिखा देंगे, ये ऐसी लोशो ग्रिड बनती है। ठीक है, अभी किसी भी डेट से नहीं बनाया है। एस नेम कौन है ये, कल भी कोई थे, मैं भूल गई नहीं। ठीक है, अब जब हम वर्टिकल प्लेन की बात करते हैं, ठीक है, वर्टिकल प्लेन मतलब सबसे पहला कौन सा वो हो गया वर्टिकल प्लेन में 4 3 8। अब 4 3 8 को हम क्या बोलते हैं? 4 3 8 को बोलते हैं हम थॉट प्लेन। थॉट प्लेन, ठीक है। फिर जो सेकंड नंबर की आपको रो दिख रही है 9 5 1, 9 5 1, वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी विल प्लेन, या इसको हम कहते हैं एक्टिविटी प्लेन भी कहते हैं। विल प्लेन या एक्टिविटी प्लेन भी कहते हैं। फिर थर्ड जो आपको दिख रहा है 2 7 6, 2 7 6, 2 7 6 क्या होता है? अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 2 7 6 आएगा, ठीक है, तो वो कहलाएगा एक्शन प्लेन, या इसको हम स्ट्रेंथ प्लेन भी बोलते हैं, स्ट्रेंथ से डिनोट किया जाता है। अब ये प्लेन के नाम हो गए। लोशो ग्रिड में इसकी प्रिडिक्शन कैसी होती है, या हम इसको कैसे देखते हैं, या आपकी डेट ऑफ बर्थ में ये किस तरीके से काम करेंगे, अब हम इसको समझते हैं। मतलब कि अब हम डेट ऑफ बर्थ को समझेंगे, डेट ऑफ बर्थ को लोशो ग्रिड के हिसाब से देखेंगे, और फिर मैं उन प्लेन्स के आपको मतलब बता, राइट। तो आप में से किसी की भी कोई भी एक डेट ऑफ बर्थ, या मैं चलिए मैं यहाँ से एक अपने मन से कोई भी डेट ऑफ बर्थ ले लेता हूँ, लेंगे तो फिर वो ठीक है। एक कोई डेट ऑफ बर्थ लेते हैं हम, अब डेट ऑफ बर्थ लेने के लिए हमें 3 चीजों की जरूरत होती है। पहली चीज कौन सी होगी? बेसिक नंबर की। दूसरी चीज कौन सी होगी? डेस्टिनी नंबर की। और तीसरी चीज होगी हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ की। तो डेट ऑफ बर्थ हमारे पास है, तभी तो हमारे पास क्या निकलेगा? बेसिक नंबर निकलेगा और डेस्टिनी नंबर निकलेगा, ठीक है। तो अब वो जब डेट ऑफ बर्थ होगी हम लोगों के पास, लाइक एग्जांपल में हम डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, डेट ऑफ बर्थ लोग होगी, अब मुझे एक चीज बताइए, ये जो डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है 14/8/1972, मतलब 14 अगस्त 1972, इसका बेसिक नंबर क्या होगा? जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में बताइए। चलिए आंसर आ रहे हैं सभी के, और लगभग लगभग आंसर जो आ रहे हैं वो सही आ रहे हैं, ठीक है। तो बेसिक नंबर इसका 5 होगा। अब जल्दी से बताइए कि इसका डेस्टिनी क्या होगा? यस, करेक्ट, सभी लोग करेक्ट हैं। तो डेस्टिनी होगा इसका 5। ग्रिड को फिल करने से पहले 3 रूल लिख लीजिए। फर्स्ट रूल, सिंगल डिजिट का बेसिक नंबर हम चार्ट में रिपीट नहीं करेंगे। सिंगल डिजिट का बेसिक नंबर हम चार्ट में रिपीट नहीं करेंगे।
सिंगल डिजिट अभी प्रियंका मैम ने आपको बताई थी कौन सी 1 से लेके 9, 10, 20 एंड 30। इन बर्थ डेट की हम बेसिक नंबर को इसमें नहीं डालेंगे, पर बर्थ डेट जरूर डालेंगे। ठीक है, बर्थ डेट जरूर डालेंगे। ठीक है, तो ये हुआ फर्स्ट रूल कि सिंगल डेट की बेसिक नंबर को हम चार्ट में रिपीट नहीं करेंगे। सेकंड रूल लिखिए, डेस्टिनी नंबर बाय ऑल मीन आएगा ही आएगा। डेस्टिनी नंबर बाय ऑल मीन आएगा ही आएगा। अच्छा, अब इसकी एक विशेषता और है, यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, लेकिन कल को कोई कंफ्यूजन आप लोग क्रिएट मत करिएगा अपने दिमाग में। ठीक है, कुछ लोग बेसिक नंबर और डेस्टिनी नंबर को लोशो ग्रिड में डालते हैं, और कुछ लोग जो हैं बेसिक नंबर और डेस्टिनी नंबर को बेसिक ग्रिड में मतलब लोशो ग्रिड में नहीं डालते हैं। अब देखिए ठीक हुआ है, क्या है, जो लोशो ग्रिड है ना, वो सबने, हर न्यूमरोलॉजिस्ट ने अपने अपने तरीके से उसको कुछ थोड़ा तोड़ मरोड़ दी। ठीक है, अब इसमें कुछ और भी आगे नंबर्स निकलते हैं, कुछ लोग उसको ऐड करते हैं, कुछ लोग उसको कुछ मानते ही नहीं है, कुछ लोग बेसिक से सर ने बताया बेसिक नंबर डेस्टिनी नंबर डाल देते हैं, इसमें ऐड करते हैं, कई लोग बोलते हैं उसकी जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो वो एक हर एक अपना अपना न्यूमरोलॉजिस्ट, क्या हुआ यही है, जैसे चाइनीज अपन जो खाते हैं, चाउमीन ही समझ लीजिए, शायद हो सकता है मध्य प्रदेश में अलग टेस्ट मिलेगा, गुजरात टेस्ट में अलग मिलेगा, साउथ में जाओगे तो अलग टेस्ट मिलेगा, महाराष्ट्र में जाओगे तो अलग टेस्ट मिलेगा। इसी तरह से लोशु न्यूमरोलॉजी भी हो गई है, चाइनीज न्यूमरोलॉजी। तो कुछ लोग बेसिक अलग डेस्टिनी का अलग यूज करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, बट हम यहाँ पे समझेंगे कि बेसिक डेस्टिनी नंबर का यूज। फर्स्ट रूल में जो डेट बताए हैं प्लीज रिपीट कीजिए। फर्स्ट ठीक रूल है, मैंने यही बताया है मैडम रजनी मैम, कि अगर बेसिक नंबर सिंगल डिजिट से आएगा तो हम उसको अपने चार्ट में जो हम लोशो ग्रिड बनाएंगे उसमें रिपीट नहीं करेंगे। पर उस बर्थ डेट को जरूर डालेंगे, जैसे कि, अच्छा चलिए ठीक है। थर्ड रूल आप लिख लीजिए, इसका थर्ड रूल, जो भी नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में है वो सारे के सारे आपके ग्रिड में आएंगे ही आएंगे। जो भी नंबर आपकी ग्रिड में है, आपकी डेट ऑफ बर्थ में है, वो सारे के सारे नंबर आपकी डेट ग्रिड में आएंगे ही आएंगे। 3 रूल हो गए। सपना जी, आपने जैसे पूछा है बेसिक इज 10, देखिए बेसिक 10 नहीं होगा, आपकी बर्थ डेट 10 की होगी, बेसिक नंबर 1 होगा, है ना सपना जी? आपकी बर्थ डेट 10 है, बेसिक नंबर क्या हुआ उसका आया 1। ठीक है, तो इसका जो 1 नंबर आएगा वो इसको हम सिर्फ बर्थ डेट का जो 10 से 1 आ रहा है ना, उसको हम ऐड कर देंगे, पर बेसिक नंबर 1 आया तो वो 1 नंबर को हम ऐड 2 बार, दूसरी बार फिर से ऐड नहीं करेंगे हम। ये रूल लिख लीजिए, ठीक है, एक ही बार ऐड होगा वो, अब जब सेकंड हमने नंबर का रूल। नकल से अकल की बात करी थी, तो आपके पास जो नंबर आई, डेट ऑफ बर्थ आई है 14/8/1972, इसको कैसे हम ग्रिड में फिल करने वाले हैं। ठीक है, डेस्टिनी नंबर बाय ऑल मीन आएगा ही आएगा, डीएन वाला ये रूल है। डीएन का ये रूल है कि भैया डेस्टिनी नंबर तो किसी भी हालत में उसको ऐड करना ही कर। ठीक है, ओके। चलिए, तो अब हमारे पास लोशो ग्रिड जो है वो बनी बनाई, जिसको हम फॉलो करने वाले हैं नकल के लिए। और यहाँ पे जब हम अकल की बात कर रहे हैं, मतलब इस डेट ऑफ बर्थ को अब इसमें हमें फिल करना है दूसरी वाली ग्रिड में। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर है 1। 1 का 1 की प्लेसिंग प्लेसिंग का है ये सेंटर लास्ट में, तो मैं अपना जो मैं अपनी खुद की अंक कुंडली बना रही हूँ, लोशो वाली जो ग्रिड बना रही हूँ, तो मेरा कहाँ पे, खाली डब्बा बना लीजिएगा अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ के लिए, खाली बॉक्स बना लीजिएगा ऐसा, यहाँ पे आ जाएगा मेरा 1। ठीक है, फिर आया 4, तो 4 कहाँ लिखा है, ये सबसे अपर मोस्ट कॉर्नर है, कॉर्नर पे। फिर आया 8, ये हो गया लास्ट इधर कॉर्नर राइट हैंड साइड। ठीक है, फिर आया 1, अगेन 1 आया, तो ये मैंने फिर से ऐड कर दिया। ये सबसे पहले हम रूल नंबर 3 कर रहे हैं, राइट।
3 मतलब कि जितने भी नंबर हमारी डेट ऑफ बर्थ में है सबसे पहले हम वो पूरे अपनी लोशो ग्रिड में डालेंगे। ठीक है, ये सर ने जो रूल बताया था कि जितने भी डिजिट्स हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ में वो सारे के सारे ऐड कर दीजिए उस लोशो ग्रिड को, जो अपना पास बेसिक फॉर्मूला था ना उसको देख देख के ऐड कर दीजिए अपनी खुद की लोशो न्यूमरोलॉजी की ग्रिड में। अब आया 9, 9 की जगह का है सेंटर। फिर आता है 7, 7 की जगह क्या है, ये है। फिर आता है 2, मैंने लिख दिया 2। ठीक है, अब ये हम थर्ड नंबर का पहुंचे रूल। फर्स्ट नंबर के रूल पे। फर्स्ट नंबर का रूल हमने क्या लिखवाया था कि अगर बेसिक नंबर, मैम 7 अगर 2 बार आ रहा है तो आप 2 बार लिखोगे, ठीक है, लिखने में कंजूसी नहीं। नहीं वो 7 नंबर बेसिक से वो नहीं आएगा। एक मिनट, आपका बेसिक से 7 नंबर, एक मिनट मुझे देखने दीजिए, मैंने देखा नहीं। अच्छा नहीं नहीं नहीं, सही ठीक है तो, ठीक है हाँ। ठीक है। अब यदि हम यहाँ पे रूल नंबर 1 की बात करते हैं तो रूल नंबर 1 मैंने लिखवाया था कि बेसिक नंबर सिंगल डिजिट से आएगा तो हम चार्ट में रिपीट नहीं करेंगे। पर ये बेसिक नंबर कितनी डिजिट से बन के आया है, चैट बॉक्स में बताइए जल्दी जल्दी। जो ये अभी हमने जो एग्जाम्पल लेके बना रहे हैं, चैट बॉक्स में लिखिए कि इसकी बेसिक नंबर कितने डिजिट से आई हुई है। टू डिजिट से आई हुई है, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे कि 2 डिजिट से आई है, इसलिए इस बेसिक नंबर को हम अपने चार्ट में लिखने वाले हैं। तो 5 नंबर की प्लेस कौन सी हो जाएगी, सेंटर में, ठीक है। तो सेंटर में हम लोग यहाँ पे 5 नंबर लिख देंगे। ये हुआ बेसिक का 5। और डेस्टिनी के लिए मैंने क्या रूल बताया था कि बाय ऑल मीन डेस्टिनी नंबर आएगा ही आएगा। तो फिर ये डेस्टिनी नंबर का 5 हम लोग फिर से रिपीट कर देंगे। ये बन जाएगी हमारी लोशो ग्रिड। उमा मैम आपका हैंड रेज है, प्लीज अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। अनम्यूट का ऑप्शन दिया हुआ है। सर कल आपने कुआं नंबर भी बताया था। कुआं नंबर मैंने नहीं बताया था, कुआं नंबर निकालना बता दूंगा अगर आप कहेंगे, लेकिन उसका यूज नहीं, इसमें उसको ग्रिड में डालना है। नहीं नहीं मैम, कई लोग डालते हैं कई लोग नहीं डालते हैं, वैसे उसको नहीं डाला जाता है। उसको जो लोशू वाले लोग होते हैं ना मैम, उनका ये फंडा होता है, जो कुआ नंबर है, कुआ नंबर को यहाँ पे लिख लिया जाता है हैंड में। उन लोग उसको मतलब बहुत ब्लेसिंग वाला नंबर मानते हैं कि उस नंबर को यहाँ लिख लेते हैं तो मतलब समझ लीजिए वो लक की तरह काम करता है आपके लिए, ठीक है। वो एक ऐसा नंबर माना जाता है कि जब आप किसी मुसीबत में होते तो हैं, काम आएगा वो ठीक है, नंबर। तो वो उस नंबर की डेट्स, उस नंबर की चीजें आपको उस मुसीबत से निकलने में काम आएंगी। ओके ओके। जीवन कुआ में कभी नंबर कोई परेशानी होती है तो आप उन ट्रेड्स को यदि फॉलो करोगे, ठीक है, तो वो परेशानियां जो है वो थोड़ी सी कम हो जाएंगी उस चीज से निकलने के, ठीक है। ये ऐसा माना जाता है। बेसिकली लोशो न्यूमरोलॉजी जो है वो एलिमेंट बेस्ड है मैम, ठीक है। और मैं ये यदि ये कहूँ कि पर्सनालिटी को समझने के लिए ठीक है, लेकिन जब हम प्रिडिक्शन वाली बात करते हैं तो वो लोशो में थोड़ी सी कम है। देखिए अब यहाँ पे हमारा देखिए बताने का मकसद था कि आप लोग को चलिए लोशू ग्रिड बनाने आई, लोशू की प्लेन समझ में आई। बट जो ये लोशू ग्रिड होती है वो होती है आपकी एलिमेंट बेस्ड। एलिमेंट बेस्ड मीन्स 5 एलिमेंट्स होते हैं हमारे, 5 तत्व होते हैं, अर्थ, एयर, वाटर, फायर, है ना, ये सब चीजें होती हैं, स्पेस, ये सारी। तो ये उनको डिनोट करते हैं, ये जो नंबर्स होते हैं ना वो उन पे बेस्ड होती है। हाँ, इसके थ्रू आप किसी व्यक्ति का नेचर या आप उसका बिहेवियर वो समझ सकते हैं। बट बात जहाँ पे आती है एग्जैक्टली प्रिडिक्शन की, इसमें पर्सनल ईयर वगैरह निकलते हैं, बट उसमें एक हद तक जो बोलते हैं ना प्रिडिक्शन जिसको कही जाती है, बारीक से बारीक इवेंट निकालना,
हम यहाँ पे वो चीज की पूर्ति नहीं कर पाता है लो शुभ, ठीक है। मतलब एक कहीं पे जाके वो लिमिटेशंस आ जाती हैं इस अब ग्रिड जैसे में। ये ग्रिड बनी हुई है, आप सब लोगों ने अपनी अपनी ग्रिड बनाई हो, ठीक हाँ है। बना ली। तो अब जैसे मान लीजिए इसमें आपसे मैं पूछूं कि कौन सा प्लेन बन रहा है, कौन से कंप्लीट प्लेन कौन से बन रहे हैं। इसमें दो प्लेन बन रहे हैं, ठीक है। एक तो बन रहा है आपका मेंटल प्लेन या इंटेलेक्चुअल प्लेन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा बन रहा है विल प्लेन, ठीक है। ये दो प्लेन बन रहे हैं। आपकी सबकी डेट ऑफ बर्थ में कोई ना कोई प्लेन ऐसा बन रहा होगा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, उस प्लेन के बारे में लिखिए, ये 6 प्लेन क्या होते हैं, क्या कहते हैं, ये ले समझ लीजिए आप तो। ठीक है। तो जैसे ये जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, उस एक एग्जांपल ली हुई, किसी की एग्जाम्पल ली दी हुई नहीं है बेसिकली, ये मैंने ही अपने मन से कुछ लिख दी है, नहीं तो किसी को लगे कि हमारी डेट ऑफ बर्थ नहीं ली है। जब भी किसी व्यक्ति के पास मेंटल प्लेन बनता है या इंटेलेक्चुअल प्लेन हम बोलते हैं। पहला प्लेन के बारे में आप लोग लिख लीजिए 492, मेंटल या इंटेलेक्चुअल प्लेन क्या कहता है, क्या समझाता है, वो लिखते हैं। ऐसे लोग बड़े इंटेलेक्चुअल कहलाते हैं, मेमोरी इनकी बहुत शार्प होती है, इनकी इंटेलिजेंस का लेवल थोड़ा सा हाई होता है। बट इसको हम लोशु तक ही सीमित रखेंगे, अगर हम दूसरी न्यूमरोलॉजी में जाएंगे तो उससे कनेक्टिंग हम बिल्कुल नहीं करेंगे, ये सिर्फ लोशो न्यूमरोलॉजी तक ही रहेगी। ये जो सर बता रहे हैं ना कि 492 वालों की मेमोरी शार्प है या मेंटल प्लेन है फिनिश हो रहा है, जो भी जिस तरह की बातें होती है, तो वो सिर्फ हम लोशो न्यूमरोलॉजी की तरफ हम समझेंगे इसको, ठीक है। एनालिसिस पावर इनकी स्ट्रांग होती है, ऐसा माना जाता है कि ऐसे व्यक्तियों की एनालिसिस पावर बहुत स्ट्रांग होती है। जब भी जहां भी एनालिसिस की जरूरत होती है, एनालिसिस परफॉर्मेंस की जरूरत होती है, तो जिन भी व्यक्ति के अंदर 492, जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 492 का प्लेन बन रहा होगा, ठीक है, ऐसे व्यक्ति एनालिटिकल परफॉर्म अच्छा कर पाते हैं। यदि उन्हें ऐसे कोई चैलेंज दिए जाते हैं जहां पे एनालिसिस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, ठीक है, ये बहुत अच्छा एनालिसिस कर पाते हैं। अपनी सोच थोड़ी सी हटके होती है, इनकी जो सोच होती है वो अलग हटके सोचना इनकी प्रवृत्ति में होता है। इसे हम कहते हैं मेंटल प्लेन। जिस भी व्यक्ति के चार्ट में यदि ये मेंटल प्लेन बन रहा होगा, ठीक है, तो वो व्यक्ति इस तरीके का बिहेव करेगा। सेकंड प्लेन जो मैंने बताया था आपको, वो बताया था मैंने इमोशनल प्लेन, या जिसको हमने कहा था स्पिरिचुअल प्लेन। अब स्पिरिचुअल प्लेन होगा या इमोशनल प्लेन होता है, तो ऐसे व्यक्तियों के पास कहा जाता है कि इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है, दूसरों के बारे में ये बहुत ज्यादा सोचते हैं, दिमाग से कम सोचते हैं, दिल से ज्यादा सोचते हैं। दिमाग से कम सोचते हैं, दिल से ज्यादा सोचते हैं। कभी कभी दूसरों के द्वारा यदि कुछ गड़बड़ चीज कर दी जाती है इनके प्रति, तो ये बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं। जिन भी व्यक्ति के पास 357 का प्लेन बनता है, जिसको हम इमोशनल प्लेन या स्पिरिचुअल प्लेन कहते हैं, वो बड़े जल्दी हर्ट भी हो जाते हैं। एक सॉफ्ट लीडर की क्वालिटी होती है इनके अंदर, सोशल लाइफ, स्पिरिचुअल गुरु, ये इनकी ट्रेट्स में पाया जाता है। सारिका जी, एक मिनट जी, सारिका जी अनम्यूट का ऑप्शन है प्लीज। यस सर। सर अगर खाली 7 हो और 3 और 5 नहीं हो तो? वो मैं आपको बता दूंगा। बेसिकली वो प्लेन पूरा नहीं माना जाता है। ये लिख लीजिए कि उसकी एक तो वो पहले चला जाता है नंबर मिसिंग में, जो नंबर नहीं है दैट इज कॉल्ड मिसिंग नंबर। और उसके बारे में ये लिख लीजिए कि अगर मान लीजिए कोई प्लेन पूरा नहीं बन रहा है, तो वो प्लेन आपके पास वीक है। जो मैं ट्रेड्स लिखवा रहा हूं प्लेन्स की, ठीक है, उसकी थोड़ी सी वीकनेस आपके पास पाई जाएगी। मतलब वो उस तरीके से काम नहीं, जहां पे आपको एक्शन की जरूरत रहेगी और एक्शन प्लेन की जरूरत रहेगी, तो आपके जीवन में वो एक्शन नहीं मिलेगा। क्लियर है? तो अगर मेरा 3-5, जी 3-5 मिसिंग है और खाली 7 है, तो इसमें 3-5 का काम
तो वो 357 का हाँ स्पिरिचुअल प्लेन नहीं कहेंगे, या हम इमोशनल प्लेन उसको नहीं कहेंगे। तो आप में इमोशनल वाला जो पार्ट रहेगा वो थोड़ा सा कम रहेगा। प्रैक्टिकल हो सकता है कोई दूसरा प्लेन जो बन रहा होगा उसकी ट्रेड्स आपके ऊपर ज्यादा दिखेंगी। 492 बन रहा है मेरा। हाँ 492 यदि बन रहा है तो आप ये बताइए मेंटल लेवल से कितने स्ट्रांग हैं। थोड़ा सा हट के सोचना जी आपकी आदत होगी, ठीक है। इंटेलिजेंस का लेवल थोड़ा सा हाई होगा। जी एनालिसिस, किसी भी चीज की एनालिसिस करने की जब बात आती होगी तो आपका दिमाग बहुत अच्छा चलता होगा। मेंटल जी लेवल सर। साउंड होते हैं, थिंकिंग थोड़ी सी हाई होती है, राइट। यस सर। जी ठीक है। तो इमोशनल प्लेन में जी क्या सर। बताया मैंने? इमोशनल प्लेन में मैंने ये बताया, अभिनय अभिनय जी एक मिनट, हैंड रेज है आपका, अनम्यूट कर दे रहे हैं। बताइए अभिनय जी, क्वेश्चन बताइए। हाँ जी प्रियंका जी नमस्कार। मैं एक्चुअली क्वेश्चन उस समय रेज किया था एक्चुअली, ये नीचे 11 लिखा था तो मैं समझ नहीं पाया था 11 रिपीट क्यों किया है, मैं ग्रिड में समझ नहीं पाया था ये। 1-1 रिपीट हेलो। क्यों किया है? जी जी जी। 1-1 रिपीट उस टाइम इसलिए किया है क्योंकि एक वन आया है नंबर 14 का, और एक वन आया है आपका 1972 से। अच्छा ओके ठीक है ओके। जी। अभी और बताया ये था डबल ना फाइव कि इसलिए नकल हमें जी करना है अकल से। जी, ये डबल फाइव इसलिए है क्योंकि बेसिक फाइव जो आ रहा है ये टू टू नंबर्स के टोटल काउंट से आ रहा है, इसलिए फाइव टू यस, टाइम्स किया ना और ये। डेस्टिनी आना ही आना है, और बेसिक हमें इसलिए लेना है क्योंकि वो डबल डिजिट से आया हुआ है। ठीक है इसलिए इसको रिपीट फाइव किया है। अच्छा ओके। ठीक है। अब हम थर्ड नंबर के प्लेन की जहां बात करते हैं, जिसको हम प्रैक्टिकल प्लेन कहते हैं। प्रैक्टिकल प्लेन का मतलब क्या होता है? प्रैक्टिकल प्लेन जहां पे जिस भी व्यक्ति के चार्ट में 816 का कॉम्बिनेशन होगा उसको हम प्रैक्टिकल प्लेन कहते हैं। और प्रैक्टिकल प्लेन जिन भी लोगों के पास होगा वो क्या होते हैं, वो बहुत सोच समझ के काम करने वाले होते हैं। एक तो प्रैक्टिकल लेवल पे ग्राउंड पे वर्क करने वाले व्यक्ति होते हैं। इनमें भावनात्मक नाम की चीज नहीं मिलेगी, भावनाएं कम मिलेंगी। ये अपने आप को बहुत प्रैक्टिकल लेवल पे लेके जाएंगे कि भाई ये होगा या नहीं होगा, सिंपल। ठीक है। या इस चीज को, इस काम को अंजाम देने के लिए हमें किस एक्शन की जरूरत होगी वो हमारा कराता है प्रैक्टिकल प्लेन पूरा। एक्सपीरियंस का यूज अच्छे से करते हैं ऐसे व्यक्ति। जिनके पास भी प्रैक्टिकल प्लेन होगा वो अपने एक्सपीरियंस का बहुत अच्छा यूज करते हैं। किसी भी चीज में गहराई तक जाने की इनकी आदत हो, गहराई तक हर चीज में, पैसा कहाँ लगाना है, बिजनेस कैसा करना है, ठीक है, ये इनकी आदत होती है प्रैक्टिकल प्लेन वाले। फिर आगे आते हैं। अब हम बात करेंगे जो हमने वर्टिकल वाले प्लेन जो समझे थे उनमें थॉट प्लेन जिनके पास भी बन रहा होगा, जिसकी डेट ऑफ बर्थ में थॉट प्लेन बनेगा, वो कैसे व्यक्ति होते हैं? वो होते हैं सोचते बहुत ज्यादा हैं, क्रिएटिविटी बहुत अच्छी होती है इनके अंदर, क्रिएटिव सोचते हैं। सेल्स और मार्केटिंग बहुत अच्छी कर पाते हैं थॉट प्लेन वाले। क्यों? क्योंकि इनके अंदर एक बहुत अच्छी चीज ये होती है कि ऐसा कहा जाता है कि ये बहुत सोच समझ के संभल के बोलने वाले व्यक्ति होते हैं। दूसरे व्यक्तियों को अपनी बातों में आकर्षण तक लेके आते हैं। इसलिए इनकी बातों में ये बहुत सोच समझ के, नपातुला बोलते हैं ना, नपातुला बोलना, ठीक है, ऐसे व्यक्ति होते हैं जो थॉट प्लेन, सोच समझ के ही बोल रहे हैं ना, जैसा कि नाम है थॉट, क्रिएटिविटी, राइट। इस तरीके से ये आगे बढ़ते हैं। करुणा मैम, अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, प्लीज बताइए मैम। सर मेरा एक्चुअली ना एक नंबर में डबल थ्री है, डबल थ्री आया है, 3353। 335 है, 7 नहीं है सर 7 है पर डबल थ्री आया है। मैम। डबल नंबर की ट्रेड्स अलग होती हैं जो कि हमने इसमें कवर नहीं ओके करी ओके है। प्लेन तो ठीक बनेगा ही है बनेगा, सर।
ठीक है, ट्रेड्स साथ में आ जाएंगे, जो नंबर की ओके मल्टीपल ओके सर, नंबर की ट्रेड्स होती हैं वो साथ में आ जाएंगी। ठीक है ओके सर। ठीक, थैंक यू। देव, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया हुआ है। यस सर। अब इस ग्रेड में मेंटल प्लेन में 2 ही डिजिट है, फर्स्ट डिजिट नहीं है, और इमोशनल में 1 ही डिजिट है, 2 डिजिट नहीं है। वैसे ही प्रैक्टिकल में 2 ही डिजिट है, 1 नहीं है, तो कैसे फिर इंटरप्रेट करना है? मैम वो प्लेन कंप्लीट नहीं हुए, मतलब उस प्लेन की पूरी पावर नहीं मिल रही है आपको। ओके, तो 2 ही डिजिट है तो थोड़ा मीडियम, 1 ही डिजिट हाँ, है तो 2 डिजिट है तो ये समझ लीजिए कि आपको उसका पूरा, बाकी सब लोग म्यूट कर लीजिएगा प्लीज हाँ म्यूट करिए, आवाज नहीं आ रहा है। हाँ ठीक है, कर दिया मैंने मैम। ठीक है, तो अगर मान लीजिए 2 डिजिट हैं तो आपकी वो स्ट्रेंथ जो है उस प्लेन की वो थोड़ी सी कम हो गई। ओके, और 1 ही डिजिट है तो और वीक है? एक डिजिट है तो थोड़ा सा और वीक है मैम। और वीक है, ओके ठीक है, ओके, या थैंक यू। तो जब हम बात करते हैं थॉट प्लेन की, तो जैसे मैंने आपको बताया कि इन लोगों के अंदर सोचने विचारने की क्षमता अच्छी होती है, क्रिएटिव होते हैं, आइडियाज इनके पास बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, विल प्लेन की हम बात करेंगे। विल प्लेन क्या बोलता है? विल प्लेन मतलब हमारी अंदर से स्ट्रेंथ बता रहा है, स्ट्रॉन्गनेस बता रहा है, विल पावर को डिनोट कर रहा है। ठीक है, डिटर्मिनेशन से हम इसको जोड़ के देखते हैं। विल प्लेन की जहां भी बात होती है, जहां विल पावर की बात होगी, वहां किसी भी चीज में डिटर्मिनेशन आ जाए, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, यदि किसी काम को पूरा करने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए इनकी विल पावर इतनी स्ट्रांग होती है, ठीक है, कि अपनी गोल को अचीव करने के लिए पूरे डिटरमाइन तरीके से लग जाएंगे और उसको फिर अचीव भी करते। जो झाड़ू होते हैं, चीजों को अंजाम देने में सक्षम होते हैं, और यही ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बार बार फेल भी हो जाएंगे तब भी लगे रहेंगे, तब भी लगे रहेंगे कि नहीं हमें करना है, हमें आगे जाना है, हमें करना है। ये कहलाता है विल प्लेन। क्लियर है? आखिरी प्लेन बताता हूं आपको, जिसको हम कहते हैं एक्शन प्लेन। एक्शन प्लेन का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति स्पॉन्टेनियस, मतलब कि इनको किसी भी काम को करने की बड़ी जल्दी होती है, किसी भी काम को यदि अंजाम देना होता है तो बड़ी जल्दी होती है। कोई भी चीज में मन में आ बस जाए कि हमें ये करना है, तो बस वो कब पूरा मैं कर लूं, इस तरीके की इनकी आदत पाई जाती। ठीक है, वो कोई भी काम हो सकता है, चाहे वो किसी मार्केट से, यदि मान लीजिए किसी चीज को खरीदने की है, यदि इनके मन में आ गई कि हमें ये चीज खरीदनी है, तो जब तक वो आ नहीं जाएगी तो उसको लाने के लिए इनके दिमाग में गुणा भाग चलते रहे, ऐसा होता रहेगा। कभी कभी ऐसा भी होता है, ठीक है, कि चीजों को जल्दी जल्दी करने के कारण कुछ जीवन में ऐसे डिसीजन ले लिए जाते हैं कि कभी कभी पछताना भी पड़ता है इन लोगों को अपने डिसीजन से। क्यों? क्योंकि स्पॉन्टेनियस होने के कारण करते समय ये लोग सोचते नहीं है और कर जाते हैं, पर जब उसके प्रॉन्स एंड कॉन्स रिजल्ट आते हैं वो बाद में सोचते हैं, और उन रिजल्ट्स पे कभी कभी काफी पछताना भी पड़ता है। हेल्थ में बड़े कॉन्शियस होते हैं, हेल्थ कॉन्शियस होते हैं। जिम वाले वगैरह के जो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा करते हैं, जिम में भी आप देखेंगे, जिम वगैरह में जाने वालों के पास भी, कई लोगों के पास ये प्लेन आपको बनता हुआ नजर आता है। मेंटल प्लेन या थॉट प्लेन जब नहीं होता है और केवल एक्शन प्लेन होता है, तो ये बहुत देखा गया है कि तकलीफ होती है, किसी भी काम को जल्दी से अंजाम देने में बाद में पछताना ही पड़ता है ऐसे व्यक्तियों को। राइट, बाकी इसमें यदि हम जब लोचो की बात करते हैं तो कुछ पर्सनल ईयर, हुआ नंबर और वो सारी चीजें भी निकाली जाती हैं, बट इसको ऊपर ऊपर के तरीके से इतना ही समझा जाता है, ठीक है, एक डेट ऑफ बर्थ से। और जब पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ की बात आती है तो ये कहा जाता है कि ये समय इनका जो रहेगा वो बहुत अच्छा रह सकता है, या ये साल जो रहेगा किसी काम को अच्छा करने के
लिए यूज होता है। तो ये तो हो गई एक लोशो ग्रिड की जब हम बात करते हैं। पर लोशो ग्रिड की जब हम बात करते हैं तो अब यहाँ पे जब हम देख रहे हैं, ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि एक डेट ऑफ बर्थ है और प्लेन्स है जो कि फिक्स है, और उनकी प्रिडिक्शन भी फिक्स हो गई है। बट जब बात आती है कि क्यों हम देख पाते हैं कि व्यक्ति के जीवन में बड़े उतार चढ़ाव चल रहे हैं, कभी कभी 5 साल डेट ऑफ बर्थ वही है लेकिन बड़े 5 साल काफी बड़े अच्छे हो जाते हैं, ठीक है। कभी जब देखेंगे तो 5 साल बड़े ऐसे निकलते हैं कि यार बहुत ही डिप्रेशन में कभी कभी व्यक्ति मतलब जब डाउनफॉल में आता है, ठीक है। तो वो क्यों होता है, कुछ इवेंट बेस्ड जो होते हैं, तो वो इवेंट को पकड़ने की जो चीजें होती हैं, कि जब मैं प्रिडिक्शन की बात करता हूँ कि मैं अगर मान लीजिए आपसे मेरा ये साल प्रमोशन का है तो वो साल में मेरा प्रमोशन होगा या नहीं होगा, क्या मेरा इस साल लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, इन सब चीजों की जब हम बात करते हैं तब डिफाइन होकर निकलती है। हम यूज करते हैं वैदिक न्यूमरोलॉजी और उसके योगास। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ जैसे बोलूंगी, सर ने बताया कि हमारे लाइफ में अलग अलग इवेंट्स होते रहते हैं और यहाँ पे चीजें फिक्स रहती हैं, और एक पर्सनल ईयर पर्सनल डे निकलता है जिसके थ्रू सिर्फ इतना बता दिया जाता है कि ये साल अच्छा रहेगा, इतना बुरा रहेगा, ये रहेगा। पर बारीक बारीक जो इवेंट्स होते हैं वो नहीं निकल पाते हैं। पर्सनालिटी दोनों चीजों से देखी जाती है, ठीक है, दोनों से आप यहाँ से भी लोग देखते हैं, बेसिक पर्सनालिटी मिलती है, यहाँ से मिलती है, देखते हैं लोग, ठीक है, यहाँ से बिल्कुल मिलेगी, देखेंगे। बट अब मैं यहाँ पे बोलूंगी, अब यहाँ पे एक चीज और आती है, लोशो न्यूमरोलॉजी में लोग मोस्टली क्या करते हैं, जैसे अगर आपके हो सकता है कई सारे प्लेन्स नहीं बन रहे होंगे, पूरे नंबर नहीं भर पाए होंगे, कुछ नंबर्स मिसिंग होंगे, तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं, लोशो में इन लोग का ये मानना होता है कि जो नंबर्स नहीं है अवेलेबल, जो नंबर्स मिसिंग है, तो वो लोग क्या करते हैं, उस नंबर की रेमेडी करवाते हैं। उनका ये मानना है कि रेमेडी करके उन नंबर्स की गुण हम पा सकते हैं और उस चीज से हम छुटकारा पा सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर किसी केस में 4 नंबर, जैसे 4 नंबर्स मिसिंग है, कोई 4 नंबर ऐसे हैं जो मिसिंग है, 3, 5, 1, इस तरह से कोई नंबर मिसिंग है, तो उन नंबर्स की कुछ रेमेडीज होती है, उनको वो करवाते हैं, जिससे वो उनको लगता है कि इन नंबर्स की गुण उनके उसमें आएंगे। जो भी लोग लोशो को फॉलो करते हैं उसमें एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि सबसे पहले उनको तो पता ही होगा, लेकिन उसमें सबसे पहले रेमेडीज वो की जाती है जो नंबर कहीं के 2 प्लेन को कंप्लीट कर रहा हो, ठीक है, उस नंबर की रेमेडीज पहले करते हैं, फिर उसको बैलेंस किया जाता है, ठीक है। तो बाकी बहुत कुछ नहीं जाएंगे अपन, ठीक है। और क्योंकि जब जब जीवन में अपने अपने जैसे जैसे पड़ाव आते हैं, उस समय पे सबके जीवन में अलग अलग कुछ ना कुछ घटना होती रहती है, कोई फिक्स नहीं रहता कि हम ये वाली रेमेडी करेंगे, ये प्लेन फिनिश कर देंगे तो हमारे जीवन की सारी चीजें सही हो जाएंगी, ऐसा नहीं होता है। पर वो चीज हमारी पूरी क्या कर देता है, आपकी जो वैदिक न्यूमरोलॉजी है वहां पे, जिसको हम कहते हैं प्रिडिक्टिव वैदिक न्यूमरोलॉजी, जहाँ पे प्रिडिक्शन जो होती है बहुत बारीक से बारीक लाइफ के इवेंट्स को पकड़ के लेके आती हैं, जो कि शायद ये लैग कर जाती है हमारी लोशो न्यूमरोलॉजी। तो इस तरीके से इसके एनालिसिस किए जाते हैं। जब हम बात करते हैं दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर वाला, तो ये एक यूनिक चीज होती है वैदिक न्यूमरोलॉजी की, जो कि लोशो में नहीं होती, ठीक है। पर्पस ये था सिर्फ बताने का। अब कल जब हम बात करेंगे, कल की क्लास में जब हम मिलेंगे, ठीक है, आज टाइम वैसे भी बहुत ज्यादा हो गया, तो कल हम वैदिक ग्रिड को समझेंगे, उसके योगाज और उसकी दशा किस तरीके से काम करती है उसको समझने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है। आज हमारा पार्ट था ये लोशो ग्रिड को आप तक पहुंचाना, समझाना कि भाई क्या होता है, ठीक है। ये आपको समझाना जरूरी है क्योंकि अब आप लोग कहीं अगर बाहर सर्च करोगे तो वो ऑब्वियस ही बात है, लोशो आपके पास आएगा ही आएगा कहीं ना कहीं से, क्योंकि वो इतना ज्यादा चलन में है कि इंडिया में समझ लीजिए आप 70% लोग उसी के पीछे भाग रहे हैं। पर जब कर लेते हैं तब उनको समझ में आता है कि यार यहाँ से तो कुछ मिल ही नहीं पा रहा है, बस मिसिंग नंबर की रेमेडी करते जाओ और वो प्लेन्स की रेमेडी करते जाओ, काम खत्म हो गया। यस सुरेंद्र सर, हैंड रेज है, प्लीज अनम्यूट हो जाइए, अनम्यूट होइएगा सर। जी सर, सर अनम्यूट हो गया सर। नमस्कार सर। नमस्ते सर मेरा एक रिक्वेस्ट था, जी सर। बीच में जो है ना, जब क्लास चल रही होती है तो बीच में अपनी डेट ऑफ बर्थ का जो ये नंबर मिसिंग है, मेरा इतना नंबर है, तो सर उसको प्लीज अवॉइड करें तो ज्यादा अच्छा है।
कैसा सर सर? कई लोग कैसा? कंटिन्यूटी जो है ना, पूछते हैं ना, फिर से बताइए सर, फिर जो से बीच प्लीज। में जैसे कई लोग मैं सर ये पूछते हैं ये चीजें, वो आप मैं कह ये रहे बोल रहा हैं। हूँ, कुछ लोग बीच में अपनी डेट अपना ग्रिड बना करके पूछते हैं कि मेरा नंबर ये है, ये नंबर मेरा मिसिंग है, इसमें मेरे 2 नंबर है, मेरा ग्रिड पूरा हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ये है कि उनको थोड़ा सा ये बोलिए, पहले पूरी क्लास समझ ले, आगे अपने आप सोल्यूशन आता जाएगा सर। ये बिल्कुल मेरा सही, अपना सोचना है। सर तो उसमें क्या करेक्ट, होता है कि आपकी जो कंटिन्यूटी है ना सर, वो जो टूट जाती है। और कंटिन्यूटी वो थोड़ा सा ब्रेक होकर के ना तो गड़बड़ हो जाती है। और अच्छी बात यह है कि आप उसको बड़े ढंग से बता भी देते हैं, बट मेरा मानना ये है कि थोड़ा सा टाइम, अगर आगे जैसे चलेंगे ना मतलब एडवांस में, तो एडवांस में तो अभी टाइम वेस्ट होगा ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल ये मेरा रिक्वेस्ट है सर, सबसे है सर। नहीं नहीं सर, बिल्कुल सर, मतलब बिल्कुल सर, ये बिल्कुल सही बात भी सही है कि जब हमारा जो लेक्चर होता है वो अगर फिनिश हो जाता है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ आपके क्वेश्चंस मन में आ रहे हो, तो वो क्वेश्चंस वहीं के वहीं शायद हो सकता है हमारे लेक्चर के बाद फिनिश हो जाए, वो पूरे हो जाए वो डाउट शायद। बिल्कुल नहीं, एक बात भी कर सकते हैं, बाद में वो क्वेश्चन लिख ले, वो लोग बाद में पूछ ले उसको, जरूरी नहीं कि जी इन जी जी, बिटवीन पूछे। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी किया जा समझ सकता है सर, बिल्कुल। थैंक यू। कल और भी ध्यान रखेंगे कल सर। सर ध्यान रखेंगे बिल्कुल इस चीज का।